ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का साक्षात वाङ्मय स्वरूप है। वास्तव में जब भागवत के रूप में भगवान हमारे सामने है ना, तो फिर हम कहीं दर्शन करने जाएं ना जाएं, कुछ और साधना करें ना करें, चलेगा। एकमात्र भागवत के आश्रय से भगवत अनुभूति हो जाएगी, पर्याप्त है। एक एक साधन पर्याप्त है, इतना शक्तिशाली साधन है ये। लेकिन हम दृढ़ता से लग नहीं पाते, इसलिए अनुभूति नहीं होती। हमारे पास प्रपंच के लिए समय है, तो ये हमारी सबकी अपनी अपनी स्थिति होती है, जिस कारण से हमें कुछ अनुभव नहीं होता। वरना भागवतम पर्याप्त है, नाम पर्याप्त है, कहीं निष्ठा हो जाए। तो प्रथम स्कंध से लेकर हर अध्याय का, हर स्कंध के हर अध्याय का, हर श्लोक का हमने अवलोकन किया है। और अब हम नवम स्कंद के 9वें अध्याय के 43वें श्लोक में चल रहे हैं, 43। कल हमने सुना कि महाराज खटवांग, बड़ी सुंदर स्थिति महाराज खटवांग की। कैसी स्थिति है? महाराज खटवांग, जिनका वर्णन सुखदेव जी ने द्वितीय स्कंध में ही कर दिया, परीक्षित को बल देते हुए कि देखो खटवांग महाराज को देखो, एक मुहूर्त में, ओनली 48 मिनट्स। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत शरणागति के लिए कितना समय चाहिए? शरणागति का मतलब ही प्राप्ति होता है, एक्चुअली पता होगा आपको, क्योंकि भगवान के और हमारे बीच में केवल शरणागति का अंतर है, बस केवल शरणागति का अंतर है भगवान के और हमारे बीच में, और वो हमारे हाथ में है। किसी की सिर को जबरदस्ती पकड़ के ठूंसा नहीं जाता है, दबाया नहीं जाता है, वो स्वाभाविक समर्पण करेगा। बस किसी की वेट कर रहे हैं भगवान। तो शरणागति का अंतर है मात्र। शरणागत को भगवत प्राप्ति हो गई। प्रभुपाद जी कहते हैं 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट में प्राप्ति हो जाएगी। शरणागति देर थोड़ी है। एक्चुअली जो शास्त्र में जो लक्षण दिए गए ना, से भक्ति सामर्थ्य सिंधु आप पढ़ेंगे, साधना भक्ति, मुरलीधर जी ने एक पोस्ट भी शेयर किया था भाव भक्ति के लक्षणों का। तो ये लक्षण बाद में लिखे गए हैं, बनाए हैं, मतलब उनको हमारी समझ में आए, सो सिस्टमेटिक वे दिया गया है। बट उससे पहले भी ये थे। ये सब क्या है कि हमारे को लिटरेचर पढ़े, हम पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो पढ़ाई नहीं करी उन्होंने, लेकिन लाइफ कोचिंग उनको ऐसी मिल गई, लाइफ ने ऐसी कोचिंग दे दी जीवन ने कि वो उससे सीख गए हैं। और जो लिटरली पढ़ा हुआ है, लिटरेचर पढ़ा हुआ है, उससे उतनी अकल नहीं होगी जो ऐसे लोग बड़े सीखे होते हैं, जो आपने देखा होगा समाज में।
बड़े एक्सपर्ट होते हैं। तो बस वही है कि ज्ञान के दो रूप हैं, एक सिद्धांत और एक व्यवहार, एक प्रैक्टिकल, एक अनुभव। ज्ञानम विज्ञानम, एक ज्ञान और एक विज्ञान। विज्ञान बिना ज्ञान के भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि उसे अनुभव हो, अनुभूति हो, किंतु वो बोल ना पाए, उसको उसको व्याख्या न कर पाए, सजा करके ना दे पाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कई महात्मा हैं जो जिनकी वाणी इतनी अच्छी नहीं है, जो इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन वो भगवत प्राप्त हैं। तो मूल बात यही है कि हमें भगवत प्रेम, भगवान के प्रति आकर्षण पैदा हो जाए, फिर बाकी की चीजें अपने आप समझ में आ जाती हैं। और वास्तव में अगर थोड़ा सा आप एडवांस होंगे, जब जो है वो समझ रहे होंगे, जो नहीं है वो आगे समझेंगे कि बुक्स से कुछ समझ में आता नहीं है। हेल्प करती हैं हमारी, फॉल डाउन से बचाती हैं, कुछ हमारे जिस एरिया में हम हैं उसमें वो आ करके हमको कुछ दे देती हैं नॉलेज, बट उसकी रियलिटी, उसका प्रैक्टिकल, उसका अनुभव, वो लिखा क्या है उसको अनुभव में जब तक नहीं आता तब तक वो बुक्स हमने पढ़ी नहीं पूरी। अभी प्रभुपाद जी की बुक्स में सब कुछ है। प्रभुपाद जी कहते हैं, सब कहते हैं, सच्चाई है, लेकिन हम पूरी भागवत पढ़ रहे हैं। देखिए सब कुछ स्पष्ट हो रहा है, लेकिन हम लोगों को तो स्पष्ट नहीं हो रहा सब। अभी तो बहुत कुछ है इसमें जो हमने समझा है, यद्यपि हमने बोल दिया है, लेकिन हम में से कितनों को याद है कि हमने क्या क्या सिद्धांत बोले हैं? कौन, मतलब ओवरऑल कौन बता देगा? खड़े करेंगे किसी को बोलने के लिए, कहेंगे तो गिने चुने एक आध दो शायद आए, बस ज्यादा नहीं आएंगे। कॉन्फिडेंटली बोल दे जो कि हाँ ये है। तो पढ़ना अलग है, पढ़ करके समझना, समझाना, ये सब चीजें अलग, ऊपर के लेवल पर भी होती हैं, लेकिन अनुभव करना ये अलग बात है। शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। तो अब अनुभूति के भी स्तर होते हैं। कोई साधन अवस्था में है, कोई भाव की अवस्था में है, कोई प्रेम की अवस्था में है, उसकी अनुभूतियां अलग अलग होंगी। तो हमको उस साधन अवस्था में तो यही करना है कि हमें भागवत इसी प्रकार पढ़नी है, नाम जपना है, भले ही उसको अनुभूति ना समझ में नहीं आ रहा है, ये साधन अवस्था है। अभी हम साध रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। फिर ये प्रयास होता है, इस प्रयास को देख करके भक्ति महारानी भगवान रीझते हैं और भक्ति का दान करते हैं। ये भी भक्ति है, लेकिन साधन, अभी हम साध रहे हैं, सधे नहीं है अभी। और मोस्टली जितने भी यहाँ बैठे हैं मेरे ख्याल से सब साधन अवस्था में ही है, और अगर हम सच्चाई में कहें तो साधन अवस्था में भी नहीं है, क्योंकि साधक नहीं, हम बाधक हैं अपनी ही साधना में। हम आगे कहाँ बढ़ रहे हैं? अपने ही हमारे कारण है, हमारे अंतःकरण में जो हमें रोक देते हैं। जो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, जो इतना फ्री फ्लो होना चाहिए, वो रुक जाता है किसी कारणवश। तो ये चीजें पता होनी चाहिए, समझना चाहिए। और हमने गीता का कोर्स कर लिया, 10 बार कर लिया, 50 बार कर लिया, कम कम है, अभी कुछ नहीं किया। और हो सकता है एक बार गीता का कोर्स करके सब समझ में आ जाए, क्योंकि उसके लक्षणों से पता चलता है, इसलिए लक्षणों की आवश्यकता पड़ी। और भक्ति सामर्थ्य सिंधु में बताया गया कि भाई भाव भक्ति के क्या लक्षण है। अब इमिटेट करने वाले पकड़े जाएंगे। सबसे पहला लक्षण है शांतिर अव्यर्थ कालत्वम। वो सहनशील होता है। सहन शक्ति नहीं है तो अभी हम कहीं नहीं है, कोई स्थिति नहीं है हमारी। डिवोटी मानना ही नहीं चाहिए, वैसे तो डिवोटी में कभी मानना ही नहीं चाहिए अपने आप को, लेकिन फिर भी लक्षण देख के अपने अहंकार में भी कहीं मन में भी नहीं मानना चाहिए कि हम भक्त हो गए। और वो व्यवहार में पता चलता है, व्यवहार में हम कितने दीन हैं, कितने दैन्य हमारे अंदर है। दैन्य मतलब रोना धोना ही नहीं होता, मतलब ये एक्सेप्ट करना कि आई एम नॉट ए डिवोटी, आई वांट टू बिकम अ डिवोटी। ये बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर ये भाव है कि मैं नहीं हूं, मुझे बनना है, मुझे करना है, तो हम हमेशा आगे बढ़ेंगे, कोई रोक नहीं सकता पूरी दुनिया में।
और हमने अपने आप को समझ लिया कि नहीं, अब तो बहुत कुछ आ गया है मुझे। अंदर समझने की बात है, कहने की बात नहीं है। कहने को तो हम बहुत दीन हो सकते हैं, बट अंदर काम अंदर करना है। और अगर हमने ये सोच रखा है कि नहीं, सेटिस्फाइड है, बहुत कुछ हो गया है, ठीक है, अब तो पहले से बेटर हूँ मैं, और देखो उसको तो इतना भी नहीं पता मुझे, ये अंदर ही अंदर आती रहती बातें, इसका मतलब हम बिल्कुल गड्ढे में जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वही दैन्य आना चाहिए, अर्थात मुझे सच में कुछ नहीं पता। एक होता है ऊपर से, एक होता है अंदर से फील करना, और ये भी भगवान की कृपा से ही होता है। तो भगवत कृपा का आश्रय लें, वैष्णव का आश्रय लें, प्रार्थना करें कि ऐसा हो। तो ये सब शास्त्र हैं, हमें वो लक्षण दे रहे हैं, उनको हम अपने अंदर देखें और तब हम उसमें समझ सकते हैं क्या है। तो यहाँ पर इतना गंभीर होना है कि हम अगर टाइम मिले तो संसार के कामों में इतने ना उलझ जाएं कि बस हम इतने अलर्ट होने चाहिए कि अपने प्रोफेशनली अपने संसार के काम करने चाहिए, और अच्छे से अंदर भी मैनेज करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ हैं, कितने पानी में हैं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और नहीं तो हमको ये पता ही नहीं है हम कहाँ हैं, तो फिर कहाँ जाना है कैसे निश्चित करेंगे। तो यह वर्णन आ रहा है कि 48 मिनट में मात्र उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली। तो क्या 48 मिनट में प्राप्ति हुई? कोई स्विमिंग में, कोई रेस में जीतता है, कोई किसी भी गेम में जीतता है, फर्स्ट प्राइज मिलता है उसको, या फिर एग्जाम में फर्स्ट आता है स्टूडेंट कहीं भी, तो क्या वो जितने घंटे की उसकी परीक्षा थी उतने घंटे में आता है? नहीं। यह 48 मिनट का मतलब है इनको चांस मिला ओनली 48 मिनट्स, उसके अंदर ये अपना सब समेट करके और भगवत में मन को लगा ले, बस इतना। ये एग्जाम होता है, इन्होंने कर लिया उसमें। हम लोगों से कहीं हम कर पाएंगे? अभी 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 आपको दे दिए जाए, मान लो 48 मिनट्स दे दिए जाए, तो क्या हम कर पाएंगे? अपने आप से पूछना चाहिए। अभी तो पता नहीं कौन कौन से काम, कौन कौन सी चीजें। जी नहीं, गोपियों हलवा बना रही है, तो कोई जो है बच्चों को खिला रही है, तो कोई पति की सेवा में है, तो कोई गौ सेवा में है, तो कोई गाय की सेवा में है, कोई धर्म धर्म की पालन कर रहे हैं, कोई अपना श्रृंगार कर रही है। कहीं भी है, वहां होकर के उस काम को परफेक्शन के साथ करते हुए किसी को डाउट नहीं हो रहा है कि हाँ इसका मन भगवान में है, फिर भी वो भगवान की वेणु पर ध्यान एकाग्र किए, शायद मुझे बुला लें। और जैसे ही कॉलिंग आई, तुरंत उसी टाइम छोड़ करके उन्होंने, भगवान ने बुलाया कि जल्दी आओ। अब जब श्री कृष्ण बुलाए, जैसे मृत्यु बुलाती है तो हम कुछ नहीं सुनते, निकल लेते हैं ना, ऐसे श्री कृष्ण जब बुलाएं तो हम तुरंत सब त्याग करके चले जाएं। इतना अनासक्त हमें होना चाहिए, प्रिपेयर्ड होना चाहिए। लेकिन अभी हम कहाँ पर हैं? हम अपने अंतःकरण में झांके, इतना दूर है। इसीलिए ऐसी सिचुएशंस अगर जीवन में आती हैं कि बस प्राण निकलने वाले हैं, तो भाग्यशाली हैं हम लोग। कभी बात कहोगे उल्टी उल्टी लग रही होगी आपको, लेकिन सच्चाई है, क्योंकि एक्सपीरियंस मिल जाता है आपको कि हाँ प्राण जब निकलते हैं तो कैसा लगता है। प्राण जब निकलते हैं तो कैसा लगता है, ये एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है होना। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होना बहुत जरूरी है, तभी आदमी के अंदर चेंज आता है। कुछ झटका लगना जरूरी है, तभी उसके दिमाग खुलता है, नहीं तो बंद रहता है माया का ढक्कन लग करके। इसलिए जीवन में समस्याओं का स्वागत कीजिए, कुंती महारानी की तरह वीरांगना वीर बनिए। आइए आइए, स्वागत है, क्योंकि वो शिक्षक है हमारे। संसार में हम जो मौज की टेंडेंसी में होते हैं ना, स्वरूप में, उसमें झटके लगने बहुत जरूरी हैं, ताकि होश रहे हमें, बेहोश हो जाते हैं। माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान। इसलिए हर चीज को एक घटना नहीं है, वो भगवान की एक व्यवस्था के रूप में देखें। जितना ऊपर जाते जाएंगे उतने संशय खत्म होते जाएंगे।
पता चलेगा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। अभी हम सोचते हैं ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, लेकिन बाद में समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। लेकिन उत्कंठा चाहिए। अब अगर खटवांग महाराज ने जीवन भर ये प्रयास न किया होता, भगवान में मन को न लगाया होता, तो इतनी भयंकर परिस्थिति, आप सोचिए उस सिचुएशन को थोड़ा इमेजिन कीजिए। पृथ्वी का कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, सम्राट है, राजा है। उस जगह पर भी उनको स्वर्ग से इनविटेशन आ रहा है फॉर हेल्प, सहायता के लिए। कितने गर्व की बात है, सोचिए। जिन देवताओं की हम दिन रात उपासना करते रहते हैं, और कोई लड़ुआ खिला रहा है तो कोई मड़ुआ खिला रहा है, पता नहीं। वो उत्तराखंड में आटा होता है ना, कौन सा होता है, ऐसी माँ से नाम होता है, तो खिला रहे हैं भैया। वो देवता उनके प्रतिनिधि नहीं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव, मतलब समझ लीजिए उनके जो नेता हैं, यानी इंद्र आदि, वो इनविटेशन दे रहे हैं, प्लीज कम, आइए आइए, स्वर्ग में आपका स्वागत है, और हमें युद्ध में सहायता कीजिए, हम दुर्बल पड़ रहे हैं। बताइए क्या उसकी स्थिति होगी। जो स्वर्ग में युद्ध के लिए जा रहा है, सहायता के लिए जा रहा है, क्या उसकी स्थिति होगी, सोचिए उस स्थिति को। और फिर युद्ध करके जीतता है, सहायता करके जीत जाता है, और फिर उस स्वर्ग में देवता वरदान देने को तैयार है, जो मुंह मांग आए आपकी मांग लीजिए, मुंह मांगा वरदान दें। और उस अवस्था में जहां स्वर्ग में देवांगनाएं विराजमान है, अप्सराएं विराजमान है, नंदन कानन वन है, विभिन्न प्रकार के भोज्य पेय भक्ष्य चर्व्य चोष्य लेह्य सब प्रकार के भोजन विराजमान है, बहुत कुछ बेनेडिक्शन ले सकते थे वो, लेकिन उनकी चेतना कहाँ गई। सोचिए उस सिचुएशन को, थोड़ा सोचिए, कितनी गंभीर स्थिति है महाराज खटवांग की। ज्यादा चर्चा नहीं आई है क्योंकि इन्होंने इतना कुछ छोटे में निकाल के दे दिया है, मात्र ओनली 48 मिनट्स। और इसमें उन्होंने क्या क्या किया ये भी अभी आप देखिए। 48 मिनट्स में स्पेस से, यानी स्वर्ग से और धरती पर आना, फिर मन को समाहित करना, इतनी मतलब आप एकदम से ऐसी सिचुएशन से आ रहे हो, भयंकर युद्ध, मानो तालिबान से कोई निकल के आया और जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचा उसे भगवत प्राप्ति करनी है तुरंत, वो धड़ धड़ चल रही है, जैसे तैसे बेचारा लास्ट प्लेन था, वो मान लो लटक के ही आ गया, वो गिरा नहीं नीचे, पहुंच गया। दुनिया जय जयकार कर रही है उसकी, भैया तू लटक के आ गया प्लेन में, क्या बात है यार, सब लोग तो गिर गए, तू कैसे बच गया। और उसके अंदर भय है तालिबान का, उधर से ये यहाँ पे पहुंचने की खुशी है, जान बची तो लाखों पाए, और दुनिया जय जयकार कर रही है उसकी है। खूब वायरल हो रहे हैं वीडियो उसके, भाई तालिबान से बच करके एरोप्लेन लटक कर, और ये महाराज सब गिर गए थे, ये बच के आ गए, उन्होंने बांध लिया रस्सी से अपने आप को प्लेन के साथ, और फिर ये ऐसे गिरे नहीं, और कुछ जो भी है। उस स्थिति में उससे कहा जाए कि तुमको विरक्त होकर के मात्र कुछ क्षणों में तुम्हें बस अब जाना है, शरीर छोड़ना है, मुक्ति प्राप्त, वो तो भयभीत हो जाएगा यार, तो जान बचा के इधर मर गए। और कोई ऑफर करे कि तुमको इतने करोड़ का चेक मैं दे रहा हूं, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। कोई क्या, मैं अपनी बिटिया तुम्हें दे रहा हूँ, बहुत सुंदरी है, मतलब आपको सब कुछ मिल रहा हो, सब कुछ अनुकूल हो, सब कुछ ठीक हो गया हो, और वो चेतना उधर से भयभीत होकर के मुक्त निकली हो, फिर आपको एकदम से छोड़ना पड़े, किसी को करना पड़े, क्या हम अपनी चेतना को उस तरह रख पाएंगे। इसे कहते हैं प्रैक्टिस, भक्ति का अभ्यास। अभ्यास योगेन माम इच्छाप्तुम धनंजय, भगवत गीता 9वां अध्याय, 9 ही है ना। कौन सा अध्याय है? मड़ुआ, बिल्कुल ठीक बोले, ठीक है। तो लड़ुआ मड़ुआ, तो भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास योगीन, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। माम इच्छाप्तुम धनंजय, आगे इच्छा नहीं है मेरी, 12वां अध्याय, ठीक है, वो लग रहा था।
तो माम इच्छाप्तम धनंजय, मेरी इच्छा करो, प्राप्त करो, मेरी सेवा करने की इच्छा प्राप्त करो। हम लोगों के पास ये नहीं। और खटवांग महाराज ने अपनी लाइफ में पूरी ऐसी प्रैक्टिस करी कि वो अपना राजा का धर्म पालन कर रहे हैं। सोचिए, अपनी एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, अपना धर्म पालन कर रहे हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, स्वर्ग में जा रहे हैं। वो याद है ना, मिल्खा सिंह गया विदेश में और वहां सब देख करके आश्चर्यचकित थे, यार ये तो जीत जाएगा। तो उसको क्या ले गए पार्टी में, और वहां लड़कियां, सब कुछ, वाइन वुमन सब मिल गई। जब मजा आ गया, उसने खूब पी पा के, और फिर कोई इसके से प्रभावित भी हो गई। मतलब उसकी परफॉर्मेंस वहां बिल्कुल सड़ी हुई रही, कारण डाइवर्ट हो गया माइंड। फिर उसने कहा अब नहीं, न नौकरी, न छोकरी, न धन, न कुछ, न शराब वराब, कुछ नहीं, अब फोकस करना है पूरा इसके ऊपर। तो फिर उसने जो दौड़ लगाई है, फिर नहीं रुका किसी से। न पाकिस्तान उसका मनोबल गिरा पाया, वहां जाकर खूब तोड़ा उसको, नहीं टूट पाया। तो वो उस वातावरण में जाकर प्रभावित हो गया, लेकिन संभल गया। तो हमें वही प्रैक्टिस करनी है। इस संसार में जाना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, सबके साथ डील करना पड़ेगा, लेकिन हमें इतना सावधान रहना है कि जब चाहे मन को खींच ले पीछे। लेकिन अभी हमने मन को चिपका दिया है, उस पर स्टेपलर लगा दिए हैं, या कील ठोक दी है बतासे वाले ढंग से, ऊपर से फेविकॉल, कौन कौन से गम आजकल आ गए, सब ठोक दिए, बोले छूट ना जाए यहाँ से। और मृत्यु के समय फिर क्या होगा? फिर नहीं छूटेगा, फिर यहीं रहेंगे। अंत्ययामति सागति। खटवांग महाराज की स्थिति कैसी है? स्वर्ग में है, विश्व विजयी है एक तरीके से, क्योंकि स्वर्ग में विजयी होगा तो बचा क्या है, सब जगह इनकी प्रतिष्ठा है। और वहां इनको याद आ रहा है कि मेरी आयु कितनी है, वरदान तो तुम दे रहे हो, मेरी आयु कितनी शेष है, ये बताओ। बताइए कहाँ फोकस है इनका। इसे कहते हैं बैलेंस, जो कि हमें शास्त्र सिखाते हैं, लाइफ में बैलेंस। हम एक पक्ष को संभालते हैं, दूसरा फिसल जाता है, उसको संभालते हैं, तीसरा फिसल जाता है, कुछ हो ही नहीं पाता। इनसे सीखिए कि कैसे बैलेंस करना है लाइफ में। अपनी परिस्थितियां सबकी अलग हैं, उन्हें खुद ही करना है, किसी को नहीं करना, क्योंकि हमने क्रिएट की है ना, तो हम ही बैलेंस करेंगे। शास्त्र सिखा रहे हैं। जब राजा ने देवताओं से अपनी आयु के विषय में पूछा है, तो देवताओं ने बताया केवल एक मुहूर्त, 48 मिनट्स आपके पास है ऑनली। इस प्रकार उन्होंने तुरंत क्या किया, तुरंत डिसीजन, देर नहीं है क्योंकि अब तो टाइम नहीं बचा, तुरंत डिसीजन लिया, उस स्थान को छोड़ दिया स्वर्ग को, क्योंकि वहां सुविधा है, ऐश्वर्य है, मन जो है भ्रमित हो सकता है। इतना सावधान व्यक्ति भी सावधान है। तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया और अपने घर आए, जहां उन्होंने अपना मन पूर्ण रूप से श्री भगवान के चरण कमलों में लगा दिया। अब जिसने प्रैक्टिस करी होगी, कहोगे युद्ध चलता रहा इतने लंबे समय, कैसे तो स्वर्ग में जाकर के टाइम डिफरेंस हो जाता है। यहाँ के 6 महीने, वहां का एक दिन, यहाँ के 6 महीने, वहां की एक रात। सोचो कितना लंबा युद्ध होगा। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो। अनु मतलब पीछे, स्मरण के पीछे स्मरण लगाना चाहिए। अपन लोग स्मरण करते हैं फिर खत्म, दूसरा स्मरण आ जाता है। एक स्मरण के पीछे दूसरा संसार का स्मरण, फिर कभी भगवान का स्मरण, फिर कभी संसार का स्मरण, ऐसी हमने जो है चेन चल बना रखी। लेकिन भगवान गीता में कह रहे हैं, माम अनुस्मर युद्ध च, स्मरण कह देते, खाली स्मरण करो मेरा, लेकिन अनुस्मर क्यों बोले? अनु अर्थात पीछे, यानी स्मरण के पीछे, 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 स्मरण। बात समझ में आई? माम अनुस्मर, अनुस्मर
स्मरण करो, फिर स्मरण करो, फिर स्मरण करो, हर कड़ी, हर सेकंड में, हर क्षण में मेरा स्मरण करते रहो। खाईते शुईते जथा तथा नाम लय, देश काले नियम नाही सर्व सिद्धि होय। सततं स्मर्तव्यो विष्णुर, विस्मर्तव्यो न जात चित। मन मना भव मत। तो मतलब युद्ध में संभव है, भगवान ने हर जगह ऐसा नहीं कहा, मन मना कहा ठीक है लगा दो, क्योंकि खाली लगा दोगे। लेकिन जब आप युद्ध कर रहे हो, जब आप संसार में अपने स्ट्रगल कर रहे हो अपने अस्तित्व के लिए, फैमिली लाइफ है, बहुत कुछ है संसार में, हर एक का अपना जॉब है, कर्तव्य है, बट आप उसमें कर्तव्य कर रहे हैं तब स्मरण करना कठिन है। लेकिन भगवान उसी समय उसी 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 क्षेत्र में बोलते हैं, माम अनुस्मर, बार बार मेरा स्मरण करो, युद्ध चाहे युद्ध भी करो। बैलेंस करो अर्जुन, बैलेंस करो। सेम टाइम मेरा स्मरण, सेम टाइम संसार में आप अपना कर्तव्य धर्म का पालन करो। इसको कहते हैं प्रैक्टिस। जब हम वर्णाश्रमाचार्येण पुरुषः पवान् नाराध्यते तन्यन्यत् तत्तोष कारणम्। पुरुषेराराधनेन, पुरुष की, परम पुरुष की आराधना है ये मेरा कर्तव्य जो मैं कार्य कर रहा हूँ। जब उनको स्मरण रख करके हम उनके लिए काम करेंगे, उनकी प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो स्मरण अपने आप आएगा। फिर कोई भी डिसीजन होगा उसमें कृष्ण जरूर होंगे। हम संसार में कुछ भी कर रहे हैं, इवन जहां पर आदमी बिल्कुल खो जाता है, भूल जाता है सब कुछ, उस पॉइंट में भी कृष्ण हम उनको नहीं छोड़ेंगे। फिर इतना एक्सपर्ट बनना है। तब ये स्थिति आती है, मात्र 48 मिनट में सब छोड़ा और मन पूरा भगवान में लगा दिया। अभी तो हम कहेंगे यार मेरा वो तो बैलेंस वहां बचा पड़ा है और उससे मेरी चर्चा चल रही थी, उसने डील लेनी थी, कैसे छोड़ दूं 48 मिनट्स में। ये तुम्हें जन्म जन्म तक नहीं छुट पाएगा। फिर अगर 48 में नहीं छोड़ पाते तो नहीं छुट पाएगा, भटकोगे संसार में, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए तुरंत अपना मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा दिया, यानी सेवा भाव। तो महाराज खटवांग द्वारा भक्ति में लगने का उदाहरण अत्यंत प्रतिभाशाली है। महाराज खटवांग ने मात्र एक पल में श्री भगवान की भक्ति की। अच्छा, अब इसमें क्या है कि सब जगह से स्वर्ग को से आने में कुछ टाइम लगा, फिर मन को समाहित करने में टाइम लगा, वो सब के अलावा भगवत प्राप्ति तो क्षण का काम है, एक क्षण का काम है बस। प्रैक्टिस के लिए सारा समय हमारे पास, पर उसमें भी हम नहीं करते। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं, बच्चे, वो सब जगह खेलते रहेंगे, हर समय खेलते रहेंगे, जब एग्जाम का समय आएगा उसके भी एक रात पहले ले रात भर जागे पड़े जागे, फिर खाना भी नहीं है, सोना भी नहीं, कुछ नहीं सुनाई देता, कुछ नहीं सुहाता, लग गए तो करेंगे, बट उतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी, भले कितना इंटेलिजेंट है, एकदम से बैठेगा तो नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रैक्टिस उसने करी होगी, तो वो प्रैक्टिस करी कराई रिवीजन करने में ठीक है, नो प्रॉब्लम, फटाफट हो जाएगा आपका। तो ये तो और भी कड़ा परीक्षा है, कड़ी परीक्षा है, इसे हमें समझना है। महाराज खटवांग ने मात्र एक पल श्री भगवान की भक्ति की, किंतु फिर भी उन्हें भगवत धाम प्राप्त हुआ एक पल में। इसलिए यदि कोई अपने जीवन के प्रारंभ से ही भक्ति करे तो वो निश्चित रूप से असंशयम भगवत धाम जाएगा, इसमें डाउट नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता 7.1 में असंशय शब्द भक्त के प्रसंग में प्रयुक्त हुआ है। श्री भगवान स्वयं निर्देश देते हैं, मैया सत्यमना पार्थ योगं युंजन मदाश्रय। हे प्रतापुत्र, अब तुम सुनो कि किस प्रकार मेरी भावना से युक्त होकर योगाभ्यास द्वारा मुझमें मन को लगाकर तुम संशय से मुक्त होकर मुझे पूर्ण रूपेण जान सकते हो। डाउट ही नहीं बचेगा, हम प्रश्न करते रहते हैं, ये प्रश्न वो प्रश्न, साधना पर फोकस नहीं करते। साधक प्रश्न करे उसका अधिकार है, और साधना प्रॉपर कर नहीं रहा, खाली प्रश्न कर रहा है, उस प्रश्न का कोई अर्थ नहीं है,
कोई मतलब नहीं है, वो टाइम वेस्ट कर रहा है अपना भी और जिससे वो पूछ रहा है उसका भी। प्रश्न होते हैं जब हम कोई कार्य कर रहे हैं उसमें कोई डाउट आ रहा है तब। और साधक के प्रश्न अलग होते हैं। आपने प्रश्न उत्तर सेशन देखे होंगे बहुत सारे, अरुण प्रभु जी पढ़ाते हैं गीता को, तो उसमें कई लोग प्रश्न करते हैं, उनके प्रश्न से उनकी स्थिति क्या पता चल जाता है कितने पानी में। ये नहीं कि सबको आश्चर्यचकित करने वाला प्रश्न कर दिया, बहुत अच्छा प्रश्न किया तो उसकी अच्छी स्थिति होगी, नहीं। कुछ लोग प्रिपेयर्ड होते हैं इस प्रकार से कि अपना प्रभाव दिखाना, भैया ऐसा क्वेश्चन करूंगा, ये भी होता है, वो भी दिखाई दे जाता है, एक्सपर्ट देख लेता है। और एक होता है साधक, जो जो सुना है उसको प्रैक्टिकल करने का प्रयास कर रहा है, चल रहा है, उसको अब संशय आ रहा है ये कैसे। और मैं सच्ची बता रहा हूँ 99% क्वेश्चन आपकी साधना अगर सही चल रही तो भगवान आपको रिवील करा देते हैं, उत्तर दे देते हैं अंदर से, आपको खुद ही अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1% होते हैं जहां आदमी अटकता है, वो फिर गुरुजनों से पूछना चाहिए, फिर वो समझ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वो भी साधक रहे हैं ना, जो अभी जो आपको शिक्षा दे रहे हैं वो साधक रहे हैं ना, और हैं भी। अभी साधना सभी की होती है, बट जो श्रोता है, जो सुनने वाले हैं, उनके कुछ तो है उनके पास जो सुन रहे हैं, तो वो उस स्टेज को पार करके गए, उन्हें पता है कि किस पॉइंट पर क्या होता है मन में, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, इसलिए जानते हैं। ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी, तो हमें आसक्ति अभी से भगवान में लगा देनी चाहिए, सबसे हटाकर। कर्तव्य सबके लिए करना है। श्री भगवान ये उपदेश देते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, और भगवान का जन्म और कर्म में हम अपने मन को लगाएंगे तो ये भौतिक है नहीं। तो भगवान ने ऑप्शन दिया है हमारे पास, एक जगह से छुटाना है, दूसरी जगह लगाना है, ये काम हमें करना है, भगवान के हाथ में नहीं है ये। भगवान नहीं करेंगे ये काम, गुरुजन नहीं करेंगे ये काम, ये हमें ही करना है। वो आपको निर्देशन देंगे, वो आपको डायरेक्शन देंगे, वो आपको एनवायरमेंट प्रदान करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, उत्साहवर्धन करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन करना आपको ये हमें ही करना है। पानी में तैरना सीखना है तो हमें ही सीखना है ना। ट्रेनर सहायता ही तो करेगा आपकी, हर प्रकार से हेल्प करेगा कि क्या करना है, कैसे करना है, अभी क्या फील आ रहा है, ये वो थोड़ा सपोर्ट करता है, ठीक है, थोड़ा उसको नीचे से पुश कर देता है, सपोर्ट करता है, बट अब वो पड़ जाए ऐसे ही तो वो तो डूबेगा ही, वो सिखा नहीं सकता उसको। उसको जल्दी पकड़ करके और पूरा मेहनत करता है, परिश्रम करता है, वो जल्दी सीख जाता है। तो बात सारी हमारे ऊपर ही आती है कि हम कितने गंभीर हैं, लेकिन हमारी दृष्टि होती है बाहर की, यहाँ ऐसा है वहाँ वैसा है, ये उसी उसी वातावरण में और लोग तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, उसी वातावरण में कुछ लोग बैठे रहते हैं, दोष देखते रहते हैं, ये दोष है तो वो दोष है, ऐसा है तो वैसा है। इसलिए हमारे पास बड़ा अच्छा साधन है, बड़ी अच्छी सुविधा है कि हमारे पास श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान है। श्री प्रभुपाद जी जैसे गुरुदेव हैं, जिनके कृपा से इतनी सुंदर वातावरण हमें मिल रहा है, इंटरनेशनल सोसाइटी, और एक से एक प्यारे भक्त हैं। किसी के निर्देशन में हम चले, जो सुलझा हुआ है, समझा हुआ है, उसके निर्देशन में हम चले बस, लेकिन चले नाम लगा रहे हैं कि हम उनके निर्देशन में, काम कुछ हो नहीं रहा, तो उससे कोई फायदा नहीं ठप्पा लगाने से। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जो मेरे आविर्भाव और कार्यों की दिव्य प्रकृति को जानता है, जन्म और कर्म को दिव्य प्रकृति को जानता है, जब सुनेगा तो जानेगा, सुनेगा नहीं तो क्या जानेगा, वो शरीर छोड़ने पर इस जगत में फिर जन्म नहीं लेता।
अब ये इसके लिए टाइम मिला है भगवत प्राप्ति, तो हो गई भगवत प्राप्ति, देर नहीं लगती। अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, मैटर क्लियर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? हम साधना नहीं कर रहे। साधना मतलब किसी को साधना, सधाना, उसको एडजस्ट करना, जहां उसकी स्थान है उस जगह उसको लगाना। उसकी फॉर्म में लेके आना, जो उसकी फॉर्म है, जो उसका स्वरूप है, उसके स्वरूप में लाना, ये साधना है। किसी चीज को साधना, आप समझ रहे मेरी बात की नहीं? उसे ठीक करना, उसके ओरिजिनल फॉर्म में उसको लेके आना, उसके स्वरूप में लेके आना, उसको साधना, उसको सही करना, ये साधना है, साधना भक्ति। अभी ये नहीं सोचना है कि मेरा मन चंचल है और मेरी इंद्रियां चंचल है और मेरे अंदर ये दोष वो दोष तो है, वो तो है ही नहीं, कैसे कहेंगे, है ही वो तो। इसी को साधना है हमें, इसी को सही जगह लगाना है। वो जगह कौन सी है? वो है श्री कृष्ण। मई एव मन आधत स्व, मुझ में ही मन को लगा दो, रख दो, चिपका दो बिल्कुल। मई एव, मुझ में ही मतलब क्या होता है? कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा भगवान ने। मई एव मन आधत स्व, खटवा महाराज का मन एव लगा हुआ था, इसलिए माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध में भी भगवान का स्मरण उनका खंडित नहीं हुआ। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही भक्ति योग का अभ्यास करे, जिससे भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग बढ़े। यदि कोई नित्य मंदिर जाकर अर्चा विग्रह का दर्शन करे, पूजा करके भेंट चढ़ाए, श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करे और जितना संभव हो फिर उसके बाद भगवान की महिमा का प्रचार करे, तो वो भगवान श्री कृष्ण से अटैच हो जाता है, अनुरक्त हो जाता है, उसको प्रेम हो जाता है। यही अनुराग आसक्ति कहलाती है। आसक्ति मतलब आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया तथो निवृत्ति तथो निष्ठा रुचिस तथा अथासक्तिस, स्टेजेस हैं। पहले दूध है, दूध का दही जमा, दही का फिर मंथन हुआ तो माखन निकला, माखन को फिर तपाया गया तो घी प्रकट हुआ। ये अवस्थाएं हैं। गन्ने का रस है, उसको पकाया गया, कुछ और बना, फिर और बना, फिर और बना, अंत में मिश्री, खांड, ये सब अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं। तो हमने दूध का उदाहरण दिया, वो परफेक्ट है। वो उसका अवस्था परिवर्तन हो रहा है। वही दूध है जो दही में परिणत हुआ, वही दही है जो माखन के रूप में है, वही माखन है वही जो घी के रूप में है। स्टेजेस चेंज होते जा रही है बट प्रोडक्ट वही है। जो है त्याज्य वो निकलता जा रहा है। दूध है तो उसमें दही जमा तो जलीय अंश, उसकी 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 जो बहने का एक अस्थिरता का गुण था, जिसे दुर्गुण कहेंगे, वो नष्ट हो जाता है। ऐसे ही दीक्षा अर्थात साधन के लिए अब जमना। दीक्षा का मतलब ये नहीं कि अब अपन लोग सिद्ध हो गए, भगवान गुरुदेव ने कृपा कर दी, अब पाप वाप सब चले गए, हमारे पूर्व जन्म के जो भी थे सारा खत्म हो गए, अब हम मुक्त हो गए। नहीं, अभी आपको साधना करने के लिए मोटा मोटा जो आपका झंझट से निपट गया है, वो आपको एक लाइसेंस मिला, यू कैन डू इट। अब आप सिंसियर हो गए हो, ये एक साइन है दीक्षा, और कुछ नहीं। कि हम सिंसियर हैं, कि हम गंभीरता से करेंगे, शास्त्र के अनुसार गुरु के अनुसार चलेंगे, जो संकल्प किया वो करेंगे। ये पहले समझ लेना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, यही करना है अच्छे से सिंसियरली। तो वो होता है दही जमाना। आदौ गुरुवाश्रय, पहले गुरु का आश्रय। पहले तो बिना दीक्षा का ही आश्रय है, इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद जी का आश्रय तो हमेशा रहना ही। बट फिर हम प्रिपेयर हो जाते हैं कि अब हम समझ गए कि बेस्ट है, यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है, अब कहीं देखना कहीं सुनना नहीं, क्लियर हो चुकी है बात, मुझे कोई डाउट नहीं है, अच्छे से समझ गया हूँ
और अब हम समर्पित हैं, इस प्रोसेस में लगना है, मैटर क्लियर हो चुका है, भगवत प्राप्ति करनी है। डिसीजन जब ले लिया तब आप दीक्षा के लिए योग्य हो गए और वास्तव में हो गई दीक्षा, फिर तो औपचारिकता बचती है, औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं। और अगर ये चीज नहीं है तो औपचारिकता कितनी पूरी कर लो, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। बात ये है। तो दही जमना मतलब दूध का जो जो गुण था ना कि जिस बर्तन में रखो उसमें रह जाए, उसका अपना कोई आकार ही नहीं, अथवा फैल जाए, नीचे गिर जाए तो बहता हुआ चला गया कहाँ। अंतर आएगा, दही के रूप में परिणत हो जाएगा तो उसके अंदर स्थायित्व आ जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, चिपक, थोड़ा सा उसके अंदर चिपक आ सकती, या कहिए गाढ़ता आ जाएगी, गंभीरता आ जाएगी। अब फैलेगा नहीं, पहले फैल जाता था जिस बर्तन में जाए उसमें, अब दही का अपना कुछ साइज बनने लगता है, कुछ परमाणु उसके गाढ़े होने लगते हैं, क्लोज। लेकिन अभी वह भी गिरता तो है लेकिन बहता नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो कुछ उसमें अभी अंदर है, लेकिन पूरा नहीं है मामला। फिर उसमें मंथन चालू होगा, फिर जो है गुरु जी डांट भी लगाएंगे, फिर अधिकार पूर्वक कहेंगे, सब कुछ कहेंगे, वो तुमने समर्पित किया है, स्टूडेंट बने हो तो आपके हित के लिए बोलना पड़ेगा, बहुत कुछ कहना पड़ेगा, ये करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। आपका मन है तब भी आपको नहीं करना, क्योंकि उन्हें आपको पता है कि हमारा मन सही नहीं है। तो पहले विश्वास, फिर समर्पण, जैसा कहा जाए वैसा करना है, बस जीवन के रूप में गुरु के आदेश को लेना। सिर्फ प्रभुपाद जी ने लिया, हमारे गुरु महाराज लिए हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं उसी वचन को पालन करने का, वही करना है। तो ये होता है दही का जमना। अब इसमें जो भी समस्या आए, कष्ट आए, समाधान उसका यही है कि हमें लगे रहना है, कैसी भी परिस्थिति में टिकना है, ओवरकम करना है परिस्थितियों में। ये नहीं कि आज मेरी साधना नहीं हुई, आज मेरे से ये नहीं हुआ, आज मेरे से वो नहीं हुआ, हल्की हल्की बातों में लड़ गए, भयंकर ट्रेजेडी नहीं है। तब भी शुरू में चलो बहुत बड़ी घटना हो जाए, आदमी थोड़ा सा इधर हिल ही जाता है, लेकिन हम छोटे मोटे में हिले जा रहे हैं, बैलेंस ही नहीं है लाइफ हमारी, तो क्या भगवत प्राप्ति करेंगे? संसार में भी सफल नहीं हो सकता वो व्यक्ति। तो अब जो है उसमें मंथन, मथानी आती है, रगड़ती है, ये परिस्थितियां फिर मंथन का काम करती हैं। जो भी विपरीत परिस्थितियां, जो भी सिचुएशंस ऐसी आती हैं वो हमारे अनुकूल हैं, उनको एक्सेप्ट करना होगा एक दीक्षित को। और उसमें जो ऊपर निकल के आता है उसको कहते हैं मक्खन, जो नीचे रह जाता है उसको कहते हैं छाछ। और भगवान किसे चुराते हैं? मक्खन को। तो वो डिवोटीज वो जो कि ओवरकम कर चुके हैं, जो परिस्थितियों में फंसे नहीं, बहुत लोगों ने फंसाने का प्रयास किया, बहुत परिस्थितियों ने उनको बुलाने का प्रयास किया, लेकिन वो दृढ़ संकल्प के साथ अपने साधन में लगे रहे, वो दीक्षित साधक वो मक्खन के रूप में आते हैं। फिर उसको कहते हैं वो आसक्ति की स्थिति में आ गए। अब वो दूध तो जल में मिल जाएगा, दही भी कुछ काल तक मिल ही जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन माखन नहीं मिलेगा। जल में फेंक दो, इधर आपने दूध को फेंका, थोड़ी दूर जाकर के देखो दूध मिलेगा नहीं आपको, दही भी नहीं मिलने का चांस है, कुछ कुछ कण में कहीं मिल गया, लेकिन माखन का लूंदा आपने इधर फेंका पानी में, उधर साफ हुई निकलेगा। पहाड़ी भेजिए रत्नंदा में माखन को, वो दूर तक मिलेगा आपको, वो दूध से दही से दूर तक जाएगा, ठंड में बिल्कुल बढ़िया बद्रीनाथ में। तो ये है आसक्ति। अब वो कहीं नहीं चिपकेगा, केवल भगवान में चिपका रहेगा। कुछ उदाहरण देने का प्रयास किया। मैया आसक्त मना पार्थ, जब मनुष्य का मन भगवान श्री कृष्ण में आसक्त होता है तो वो जीवन के उद्देश्य को एक ही मनुष्य जन्म में पूरा कर लेता है। अगर एक जन्म पूरा करना तो ऐसी आसक्ति होनी चाहिए, कोई परिस्थिति हमें हिला ना पाए।
यदि वो इस अवसर को हाथ से खो देता है तो उसे पता नहीं रहता कि वो कहाँ जा रहा है। अगर हमने ये चांस खो दिया, जो मौका मिला है अभी अभी में संसार में बहुत सारे काम इम्पोर्टेंट लगते हैं, बहुत जरूरी है, ये भी जरूरी है, ठीक है, करो। फिर कहाँ जाएंगे पता नहीं चलेगा। दूध का पता चलता है किधर गया, नहीं पता चलेगा। ऐसे जीवन खो जाएगा हमारा। बहुत भयंकर परिस्थिति है, भयावह स्थिति है। जीवात्मा बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाणु है। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। एक एक योनि में हजारों हजारों साल चले जाते हैं। 5-5 हजार वर्ष वृक्ष खड़े हैं आज भी। वो एक योनि के एक प्रकार में ऐसे कितने वृक्षों की योनि है। 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं। 9 लाख प्रकार के जलचर जीव हैं जिनकी खोज भी नहीं की लोगों ने आज तक। शास्त्र पहले बता दिया। सोचिए, एक एक जगह से हम घूम के आ रहे हैं और फिर पता नहीं दोबारा कहां से कहां जाएंगे, कुछ नहीं पता। गहना कर्मणों बता। किसी सौभाग्य से कोई निकल के मनुष्य शरीर को प्राप्त कर लिया है और इसमें हमको वो इम्पोर्टेंट लगता है जिसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है लाइफ में। कितने हम बुरी दशा में, इसको सोचना होगा। बह जाएंगे, नहीं नहीं बच सकते। अगर नहीं सिंसियर लिया तो बह जाएंगे, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए गंभीरता बहुत आवश्यक है। पता नहीं कब फिर मनुष्य शरीर मिले, कब ये एनवायरमेंट मिले। मनुष्य शरीर तो बहुत मिला हुआ है, लोगों को पता ही नहीं कृष्ण कौन है, नारायण कौन है, गोविंद कौन है, भगवान कौन है, पता ही नहीं। ऐसे लोग अभी भी विराजमान है इस धरती पर। कितने जो पाखंड कर रहे हैं, जो कि गलत जगह फंसे हुए हैं, धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं। ऐसे मतलब अगर चुनेंगे 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 तो कोई निकलेगा जो सौभाग्यशाली है मनुष्य जीवन में भी। वो दुर्लभ अवसर हम सब जीवात्माओं को प्राप्त हुआ है जो उस समय बैठे हैं, और उसमें हमें इस अवसर को इतनी इजीली जाने देना नहीं चाहिए। नहीं तो हम बहुत बड़ा महती विनष्टि, वेद कहता है महती विनष्टि, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, बहुत बड़ी हानि। इसलिए यदि वो इस अवसर को हाथ से खो देता है तो उसे पता नहीं रहता कि वो कहाँ जा रहा है। जन्म मरण के चक्कर में वो कब तक बंधा रहेगा और उससे दोबारा कब मनुष्य शरीर मिलेगा और कब वो भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त करेगा। शरीर मिलना भी दुर्लभ तो है, बट उससे भी दुर्लभ है कि शरीर में वो अवसर मिलना। आदमी अपने में उलझा पड़ा है, अपनी समस्याओं में उलझा पड़ा, उसके पास टाइम ही नहीं है, उसको दिमाग ही नहीं लग सकता। ये अवसर मिलना कितना बड़ी बात है, वो हमें मिला है। इसलिए श्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के प्रति एक क्षण को, अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग श्री भगवान की भक्ति करने में करता है। कितना गंभीर है ये। विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीति बहुबात, नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, ये पांचों न सुहात। विषय का भोग, क्योंकि मन उसमें लगेगा तभी भोग होगा। तो मन तो भगवान में लगाना था, आपने भोग में लगा दिया, गया काम से। संस्कार अलग से बढ़ गया। वाह क्या बात है, आ गया ना मन में भाव, वही फिर खींचेगा दोबारा। एक बार जो रस ले चुका है वो रस फिर दोबारा खींचता है। वन मोर, वंस मोर, वंस मोर। सहना तो पड़ेगा, आज नहीं कल। जितना देर करोगे उतना ज्यादा खींचाव होगा उसमें। तो विषय भोग, निद्रा,
नींद भी खलती है, समय खत्म कर रहे हैं सो करके, लेकिन चलो बिगिनिंग में तो ना नहीं कर पाएंगे, पता होना चाहिए आसक्ति किस स्तर पर आना है। कम से कम चलो आसक्ति न से निष्ठा तक ही पहुंच जाए जीवन में, तब भी बहुत बड़ी बात है। हंसी, हम लोग को हंसी भी चाहिए और सड़ी सड़ी बातों पर हंसी चाहिए, नहीं तो हमारा मन शांत नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। थोड़ी हंसी भी चाहिए, लेकिन सच्चा साधक जो होता है वो विषयी जीवन में जो हंसी है उससे बचता है। विषय भोग निद्रा हंसी, क्योंकि एरिया दूसरा है। प्रभुपाद जी भी चकल्स बहुत सुंदर हंसते थे, लेकिन वो हंसने का स्वरूप अलग है। शिष्य भी हंसा रहे हैं, लेकिन वो उदाहरण अलग है, क्योंकि वो अध्यात्म की रस है, कृष्ण नहीं खोए हैं। और एक संसार की विषय चर्चा करके हंसना, उसमें संसार में सुख लेना, मतलब भगवान की विस्मृति में हंसना, वो बड़ा खतरनाक है। जगत प्रीति बहुबात, जगत की बहुत सारी प्रीति पूर्वक बातें करना, ये है, इसको प्रजल्प कहते हैं उपदेशामृत में। प्रजल्प मात्र है। ये जो है नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहाते, हरि के भजन में ये पांचों नहीं सुहाते। इसीलिए श्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के हर सेकंड का उपयोग, सदुपयोग भगवान की भक्ति में करने में लगता है। तो अब ये क्या सोच रहे हैं, ये तो हमने ऊपर से देख लिया, अब अंदर इनके क्या चल रहा है, इंटरनल में क्या चल रहा है, वो सुखदेव जी अंदर स्कैन करके बता रहे हैं। ध्यान से सुनो। न मे ब्रह्म कुलात् प्राणः कुलदैवान्न चात्मजाः न श्रियो न मही राज्यं न दाराश्चाति वल्लभा। न मे ब्रह्म कुलः, न मे ब्रह्म कुलात् प्राणः, न मे ब्रह्म कुलात् प्राणः कुल दैवान न च आत्मजाः न श्रियो न मही राज्यं न दाराश्चाति वल्लभाः। बड़े सुंदर शब्द हैं, क्या बात है महाराज। ये अंदर सोच रहे हैं। अपन लोग ऊपर तो शब्दों को बड़ा सजा करके बोलते हैं, बट अंदर जो चलता है वो बड़ा खतरनाक होता है हम लोगों का। होता है कि नहीं, बोलिए। बिना फिल्टर के जो अंदर अगर निकाल देते हैं हम, तो लड़ाइयां हो जाएंगी, कोई नहीं रहेगा हमारे साथ। इसलिए फिल्टर लगा करके निकालते हैं। स्वार्थमयी वाणी होती है हमारी, काम बिगड़ जाएगा मेरा, नहीं तो ऐसे बोल दिया तो कदाचित गलती से निकल जाता है, गुस्से में कुछ तो खत्म हो जाता है रिश्ते। ये अंदर क्या सोच रहे हैं वो देखिए। महाराज खटवांग ने सोचा ब्राह्मण संस्कृति तथा मेरे कुल पूज्य ब्राह्मणों की अपेक्षा मेरा जीवन भी मुझे अधिक प्रिय नहीं है। न मे ब्रह्म कुलात् प्राणा वल्लभा, मुझे ब्रह्म कुल से, विप्रों से अपने प्राण प्यारे नहीं है कि मुझे इतने विप्र प्यारे हैं। ये इनकी इंटरनल पोजीशन है, इतनी श्रद्धा है विप्रों में, भगवान के भक्तों में। न मे ब्रह्म कुलात् प्राणा, प्राण प्रिय नहीं है इन ब्राह्मणों से मुझे, जितने ब्राह्मण प्रिय हैं। तो फिर कुल पूज्य जो ये ब्राह्मण है, न च आत्मजा, तो जब ये मुझे इतने प्रिय हैं कि मुझे प्राण भी इतना प्रिय नहीं है, तो फिर मुझे अपने शरीर के संबंधों की क्या बात चलेगी। भगवत संबंध, ब्राह्मण मतलब ब्रह्म जानाति थी, ब्राह्मण ब्रह्म से जिसका संबंध है, यानी भगवान का ही भक्त है, प्यारा है। ये आध्यात्मिक संबंध और एक भौतिक संबंध, जब वो मुझे उनसे उन ब्राह्मणों से प्यारे मुझे प्राण भी नहीं है, तो फिर इन शारीरिक संबंधों की क्या चर्चा चले। कौन कौन से हैं जी?
बोले शरीर के संबंध से ये मेरा राज्य है, ये मेरा ऐश्वर्य है। न श्रियो न मही राज्यम, न ये राज्य प्यारा है, न ऐश्वर्य प्यारा है, भूमि प्यारी है। न दारा, कोई सबको मना कर देगा, लेकिन जिसके साथ आई लव यू कहा है उसे कैसे मना कर सकता है? थोड़ी सी बात मन मुटाव हो जाता है तो मन नहीं लगता है। तो ऐसी दारा अर्थात पत्नी, ये भी मुझे प्रिय नहीं है जितने भगवान के भक्त प्यारे हैं। ऐसी आसक्ति इनके अंदर से विराजमान है। क्या स्थिति है देखिए इनकी। सम्राट हैं और स्वर्ग में विजय करने के लिए गए हैं इंद्र की सहायता के लिए, और वहां से लौटते हुए मार्ग में ये सोच रहे हैं, बड़ा फास्ट सोचता है मन, सोच रहे हैं न मे ब्रह्म कुलात् प्राणा कुलदैवान् चात्मजाः न श्रियो न मही राज्यं न दाराश्चाति वल्लभाः। इसलिए श्लोक है नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मैं परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ। नमो ब्रह्मण्य देवाय, जो ब्राह्मणों के देव हैं, गायों के देव हैं और जगत के शुभ चिंतक हैं, जीवों के सर्वभूत हिते व्रत भगवान हैं, इसलिए भक्त भी लगते हैं। और सुहृदम सर्वभूता नाम के हरे गीता में भगवान घोषित भी करते हैं कि मैं सबका हितैषी हूँ। जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, आपको प्रणाम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कृष्ण भक्त ब्राह्मण संस्कृति के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है। निस्संदेह ऐसा दक्ष व्यक्ति जो ये जानता है कि भगवान श्री कृष्ण कौन है और वो क्या चाहते हैं, ये वही वास्तविक ब्राह्मण है। ब्राह्मण मतलब ब्रह्म जानाति, ब्रह्म जानाति मतलब भगवान की इच्छा जानाति, वो क्या चाहते हैं वो जो जानता है वही ब्राह्मण है। भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म है, इसलिए समस्त ब्राह्मण, समस्त भगवान कृष्ण भक्त पूज्य ब्राह्मण हैं। खटवांग महाराज कृष्ण भक्तों को वास्तविक ब्राह्मण तथा मानव समाज को वास्तविक प्रकाश देने वाले मानते हैं, जो साथ में लाइट दे रहे हैं, सारे संसार को प्रकाश दे रहे हैं, जो भगवत ज्ञान प्रदान करते हैं। ऐसे भक्तों से प्रिय कोई नहीं है इनको, भगवान को भी उनसे कोई प्रिय नहीं। गीता में भगवान ने कहा कि जो मेरी कृष्ण भावना का प्रचार करता है, गीता का संदेश दूसरों को देता है, उससे प्यारा मुझे कोई नहीं। जो व्यक्ति कृष्ण भावना में तथा आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने का इच्छुक हो, उसे ब्राह्मण संस्कृति को सबसे अधिक महत्व देना होगा और भगवान श्री कृष्ण को समझना होगा, तभी उसका जीवन सफल होगा। और उनके बीच में गैया मैया तो रहेंगी ही। गो ब्राह्मण हिताय च। और क्या सोच रहे हैं देखिए, मन में क्या चल रहा है। देखो ऐसा सुंदर मन है। न बाल्येऽपि मतिर्मह्यम् न बाल्येऽपि मतिर्मह्यम् अधर्मे रमते क्वचित् नापश्यम् उत्तमश्लोकादन्यत् किञ्चन वस्त्वहम्। अपने बचपन में भी मैं नगण्य वस्तुओं या धर्महीन सिद्धांतों के प्रति कभी मन को नहीं खींचने देखा मैंने। इनका मन बचपन में भी, ये अपनी अपनी बात ये इंटरनल सोच रहे हैं, किसी से कह नहीं रहे। बाहर से तो सब त्याग दिए उन्होंने, मन में सोच रहे हैं कि मुझे सबसे प्यारा क्या है। ऐसा वैरागी व्यक्ति युद्ध भी कर रहा है, स्वर्ग भी जा रहा है। थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, प्रभुपाद जी विदेश में 70 साल की अवस्था में आना सकता है, कोई मतलब नहीं, देने गए उनको कृष्ण को।
तो बचपन में भी तुच्छ वस्तुओं में मन लगा नहीं इनका। धर्म से हीन जो सिद्धांत हैं, कुछ बातें हैं, उनमें इनका मन नहीं लगा, सुनते ही नहीं थे, मन को चिंतन नहीं करते थे। मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से श्रेष्ठ अन्य कोई तथ्य पूर्ण वस्तु नहीं मिल पाई। इनकी दृष्टि में उत्तम श्लोकात् अन्यत् किंचन ना पश्यत। उत्तम श्लोक भगवान को छोड़ करके मुझे कुछ बेस्ट लगा ही नहीं जहां मन लगाना चाहिए। ये इनकी बचपन से स्थिति, इसलिए इतनी बढ़िया स्थिति है। तुरंत छोड़ दिया, कुछ नहीं है मेरा, ये प्रैक्टिस है। महाराज खटवांग कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के विशिष्ट उदाहरण है, विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तुलना में न तो अन्य किसी वस्तु को महत्व देता है, न ही संसार की किसी भी वस्तु को श्री भगवान से अलग मानता है। कुछ भी भगवान से अलग नहीं है। इसीलिए जैसे ही हमने कुछ भगवान से अलग देखा, यानी सेंस एंजॉयमेंट की भावना आई, तभी तो आई जब अलग देखा। ये बताइए, भगवान के लिए जो भोग बन रहा है, उस भोग को हम पहले खाने की सोच सकते हैं? शुरुआत में लोगों की दृष्टि होती है, इसमें तो स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें संयमित करना होता है। लेकिन थोड़ा समझने के बाद, थोड़ा एडवांस होने के बाद आप भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, तो उसमें आपने मन से भी भोग नहीं करना। क्या स्मेल है, आहा, बस इतना ही बहुत हो गया, भोग लिया आपने उसको, भोग नहीं लगेगा उसका। यानी अपने सुख की भावना, भावना ही तो भावग्राही जनार्दन। वो आपने दलिया बनाया है कि रसमलाई बनाई है, इससे फर्क नहीं पड़ता, भावना क्या है उसमें। अब है तो रसमलाई की व्यवस्था बना रहे हैं, दलिया, ठाकुर जी को कोई बीमार है क्या? वो दलिया तो हम लोगों को खाना चाहिए। स्वामी हरिदास को चने खाते थे, ठाकुर जी को छप्पन भोग खिलाते थे। तो भगवान तो भोगता है। तो मतलब भगवान के भोग के लिए जो वस्तु है उसमें अपना मन हम नहीं देते। इसी प्रकार से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तुलना में न किसी अन्य वस्तु को महत्व देता है, न ही संसार की किसी भी वस्तु को भगवान से अलग मानता है। तो भगवान की हर वस्तु जब है तो भगवान की ही सेवा के लिए है, भोग वासना खत्म, बची नहीं। लेकिन जब हम भोग करेंगे, भगवान को साइड में करना पड़ेगा, भगवान की वस्तु पर से उनका स्वामित्व हटाना पड़ेगा इंटरनल अपने अंदर। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, ये बहुत बारीक बात है, सूक्ष्म स्तर पर जाकर देखें, हम कुछ भी कर रहे हैं उसमें हमारी भावना क्या है। इस क्षण में हम श्री कृष्ण की मानते हैं तो तुरंत हम थोड़ी दूर हो जाते हैं, उससे भोग नहीं सकते। अरे अरे प्रभु जी, भगवान के लिए ही वो आपने अप्रैल लगा दिया, अरे प्रभु जी, अरे ऐसा था। हिमाचल प्रदेश में गए थे, धर्मशाला, तो वहां महाराज आना था, महाराज को जिस रूम में रुकना था, वो टॉयलेट भी था, उसमें उन्हीं की व्यवस्था थी। इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था। उसमें हम पहले जाते थे, लेकिन उस जब महाराज आने लगे थे तो उन्होंने पूरी महा क्लीनिंग की थी इस रूम की, टॉयलेट को बिल्कुल अंदर बाहर सब साफ करके, और कमरे को तो बिल्कुल सब कुछ बढ़िया, न्यू चादर नया, सब कुछ बढ़िया से। क्योंकि हम लोग विषय भोग करते हैं बिस्तरों पर, तो वो गंदे ही होते हैं सब। सन्यासी साधु के लिए बिल्कुल फ्रेश रखना चाहिए, उनकी चेतना शुद्ध है इस भाव से, तो फ्रेश कर रखा था उन्होंने। तो चलो टॉयलेट तो नहीं चेंज कर सकते, सीट तो बिल्कुल धो धा के बढ़िया। अब हम उसमें चले गए तो हमको पता नहीं था, तो बड़े प्रभु जी आपने तो, महाराज आने वाले थे इसमें, कोई बात नहीं हम कर नहीं, प्रभु जी हम कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब इतना भाव कि इवन टॉयलेट भी भगवान के एक भक्त को देना है तो इतना, अब जैसी व्यवस्था उस बेचारे के पास है, नहीं तो भक्तों के लिए सेपरेट व्यवस्था होनी चाहिए, डिवोटीज को बुलाएं तो ऐसा।
भाव होता है। तो जब टॉयलेट भी हम यूज नहीं कर रहे उनके लिए, तो संसार में वस्तुओं को कैसे भोग सकते हैं हम? तभी भोगते हैं जब चेतना में कृष्ण नहीं रहते। तो कृष्ण चेतना है तो फिर भोग चेतना नहीं रहेगी, भोग चेतना है तो कृष्ण चेतना नहीं रहेगी। वस्तु तो वही है, भोला वही है, गर्लफ्रेंड को दे दो चाहे कन्हैया को दे दो, कुछ नहीं है, केवल चेतना का फर्क है। अब चेतना चेतना की समस्या है। अब हम तो यहाँ किस भाव से बोल रहे हैं, अब आप में से कोई किस भाव से ले रहा है वो तो आप जानो। वो मन में कुछ ही ख्याली गुलाब पड़ते हैं लोगों के, पता नहीं क्या क्या। कुछ लोग सोचते हैं हमारे लिए प्रवचन हो रहा है, कुछ लोग सोचते हैं प्रभु जी किसी किसी के लिए बोल रहे हैं, मतलब ऐसे, मतलब ये सब क्या है, क्या है ये सब? ये भैया ये हड्डी मांस लोथड़ा ये कुछ नहीं बोल रहा है आपसे, ये भगवत वाणी है, भगवान की शक्ति है। हाँ, अगर कुछ मेरी पर्सनल बात आती है तो वो मेरा दोष है, पर संदेश आ रहा है ये भगवान से आ रहा है, इसे भगवान का संदेश एज इट इज स्वीकार कीजिए। अब मैं भी देख लीजिए आपके सामने बुक्स आपको इसलिए देता हूँ, भागवत सबके पास होनी चाहिए, भागवत आवश्यक है, ताकि आप देखिए जो हम बोल रहे हैं, जो यहाँ से बोल रहे हैं, जो आप वहां से सुन रहे हैं, वो लिखा भी है कि मैं हवा में कुछ बोल रहा हूँ, है ना, मेरी घर की बात तो नहीं है। तो जब इसकी बात हो रही है तो फिर ये परंपरा से आ रही है, भगवान जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से आ रही है, तो फिर ये वही बोल रहे हैं। यहाँ जो दिख रहा है कुछ नहीं बोल रहा, वही बोल रहे हैं, उन्हीं से सुनना चाहिए और उन्हीं से कहना चाहिए और उन्हीं से प्रेम करना चाहिए। तो संसार की हर वस्तु श्री कृष्ण की है, ये दृष्टि ही कृष्ण चेतना है, और उस चेतना में कभी भोग हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जब करेंगे भगवान को साइड में करना पड़ेगा, साइड हो जाओ थोड़ा सा, तो कॉन्शियसनेस इस तरह पर साइड में कर लेंगे। बस जिस दिन साइड में किया उस दिन माया कहती है हाँ बेटा साइड में तो हो नहीं सकते भगवान, क्योंकि है ही उनकी सत्ता, ओतम प्रोतम सूत्रे मणि गणा। तो भगवान के सिवा किसी की सत्ता ही नहीं है, तो अलग कैसे हो जाएंगे बताओ भाई? नहीं हो सकते। लेकिन हम देख रहे हैं अलग, ये हमारी चेतना है, ये गलती हमारी है, और इसी का परिणाम हमें भोगना पड़ता है। केवल इतनी सी बात, इतनी सी बात, और उसमें हम सब आ सकते हैं, उसी से निकलना साधना है। यानी हर वस्तु भगवान के लिए है, भगवान की है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तुलना में न तो अन्य किसी वस्तु को महत्व देता है, न ही इस संसार की किसी भी वस्तु को श्री भगवान से अलग मानता है। जैसा कि चैतन्य चेतामृत में कहा गया है, जो दिखाई देता है भगवान से संबंधित दिखाई देता है। यद्यपि भक्त इस भौतिक जगत के अंदर होता है, लेकिन उससे इसका कोई संबंध नहीं रहता। पद्म पत्र में वाम भसा, भगवत गीता। जैसे कमल का पत्ता जल में होकर के भी जल में नहीं होता, जल से ही उसको जल खाद मिल रही है, जो भी मतलब भोजन मिल रहा है, उसकी जीवन जल से ही चल रहा है, लेकिन फिर भी जल में आ सकते नहीं। अब इसको आप कह सकते हो एहसान फरामोशी, बताओ वहीं पे इस थाली में खा रहे उसी में छेद कर रहे हो, संसार के लोग ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन ये गुण है भैया। कीचड़ में से निकल के कमल खिल रहा है, बन रहा है, तो ये गुण है। कमल कीचड़ से ऊपर ही रहता है, पत्ता जल में डूब करके भी जल में नहीं डूबता है, जैसे निकालोगे एक बूंद नहीं मिलेगी पत्ते के ऊपर कमल के आपको। इवन उसके ऊपर बूंद डाल देते हैं, जल थोड़ा डाल देते हैं, तो वो नाचती रहती है, वो पकड़ता नहीं है। वो तो आलिंगन करना चाह रही है बूंद, लेकिन पत्ता कहता है आई डोंट लव यू, नॉट हेट यू, नॉट लव यू। ना मैं हेट करता हूँ ना मैं लव करता हूँ, मेरा मतलब ही नहीं तुमसे, तुम्हें जो करना करते रहो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। ये पत्ता कह रहा है, बूंद कह रही हम तो तुमको जान से रखते हैं जी है, तो कहता है देखता हूँ कितनी देर टिकती है, तो बूंद हिलते हिलते लुढ़क जाती है, खत्म कहानी, पत्ता अपने मौज में है।
तो भक्त को भी ऐसा ही होना चाहिए संसार में कि बस उसे कोई मतलब नहीं किसी से, भौतिक स्तर पर कोई मतलब नहीं है, आध्यात्मिक आत्मा के स्तर पर तो है, उसकी केयर करता है। अब उसको कोई भौतिक स्तर पर ले ले तो उसका दोष है। निर्बंध कृष्ण संबंधे, वो इस भौतिक जगत को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित देखता है। भक्त धनार्जन में लगा हो सकता है, लेकिन उस धन का उपयोग बड़े बड़े मंदिर बनवाकर भगवान की विग्रह की स्थापना करके कृष्ण भावनामत आंदोलन को प्रसारित करने में करता है। तो संसार में वो जो भी एक्टिविटी करता है पूरे उत्साह से करता है, उसे अपना रिलेशन पता हो गया कि मेरे पति भगवान है और मैं उनके उनके उनका ही दुनिया में दी हुई है, उन्हीं का घर है, ये मैं उनके घर में रह रहा हूँ, मेरा काम है उनके लिए काम करना, सेवा करना। पत्नी का क्या धर्म है, अपने घर की, बच्चों की, पति की केयर करे, घर को अच्छे से रखे, सेवा करे। उसी घर में नौकरानी भी काम करती है, उसी घर में पत्नी भी काम करती है, काम दोनों वही करती है, लेकिन एक का स्तर अलग है, एक का स्तर अलग है, क्योंकि एक पैसे के लिए करती है और एक अपने अपना मान करके अपने घर की सेवा कर रही है, उसे कुछ चाहिए नहीं, पैसे के लिए नहीं कर रही, समर्पित है। उसे थोड़ी कड़वी बात भी सुनने को मिले, कभी कभार कुछ हो भी जाता है तो भी वो सह लेती है और फिर भी वो प्यार करती है, नहीं द्वेष करती। और एक को थोड़ा सुना दिया, हाँ मैं कल से नहीं आऊंगी, अंतर है, काम तो वही कर रही दोनों। हो सकता है पत्नी से अच्छा नौकरानी कर ले, कई बार ऐसा हो जाता है, बट फिर भी पत्नी की महत्ता है। ऐसे ही जो जीव भगवान के भक्त हैं वो संसार में भी काम करते हैं, लेकिन वो भगवान के लिए करते हैं, उनका संसार है, उनके 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 सुख के लिए, उनको जो अच्छा लगेगा वही करते हैं। वो चाहे धन कमा रहे हो, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, उनकी चेतना में अंतर होता है। वो धन का उपयोग भगवान की सेवा में करते हैं। और इतना सुनने के बाद भी जो लोग भगवान की सेवा में अपना धन नहीं लगा पाते, और फिर इसका मतलब वो श्रोता नहीं है, वो सोता है, वो सो रहे हैं, उनको सोने दीजिए, तो कोई बात नहीं। पिशाचीर माया खोले को तो निद्रा जाओ माया, वो सो रहे हैं, आराम से सोने दीजिए। फिर उनकी उस एनर्जी का उपयोग भगवान की सेवा में नहीं होगा तो संसार में कहीं ना कहीं लगेगा, वो तो बचेगा नहीं। इस प्रकार महाराज खटवांग कोई भौतिकतावादी नहीं थे। एक भौतिकतावादी सदैव अपनी पत्नी, संतान, घर, संपत्ति और इंद्रिय तृप्ति की अन्य कई वस्तुओं में चिपका रहता है, आसक्त रहता है। बहुत गंभीर विषय है, जिसको हम सिंसियरली लें, क्योंकि जब तक यहां से डिटैचमेंट नहीं होगा, इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए हमें कि संसार की आसक्ति जहर पीना है, जहर पीना। जहर पीने से भी खतरनाक है, क्योंकि जहर पी करके आदमी एक ही बार मरेगा, लेकिन संसार में आसक्ति करके बार बार जन्म, बार बार मरण होता है, बहुत दुस्सह दुख होता है जीव को आसक्ति के कारण। प्रेम अलग है, आसक्ति अलग है। शारीरिक स्तर पर आसक्ति होती है, मानसिक शरीर, सूक्ष्म शरीर हो चाहे स्थूल शरीर हो, शरीर तो शरीर है। जो यहाँ पर हम जो कनेक्शन रखते हैं, तो वृद्धावस्था में पति पत्नी के अंदर कोई शारीरिक आकर्षण नहीं होता, वो अवस्था भी नहीं होती, मैच्योर हो जाती है, लेकिन मानसिक रूप से बहुत ट्यूनिंग होती है उनकी। अच्छे कपल्स होते हैं तो ऐसा ही होता है, वो सूक्ष्म शरीर का आसक्ति है, मन में, बुद्धि में एक स्थान है, लेकिन हमें उसको चेंज करना है। देखो योगी या ज्ञानी का मार्ग है कि काट देना, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंगता के शस्त्र से, अनासक्ति के शस्त्र से, निर्लिप्तता के शस्त्र से, दृढ़ता से, क्योंकि काटने में कष्ट होता है, लेकिन जड़ काट देनी है आसक्ति की। तथा तब परिमार्गितव्यम, तब जाकर के उसे भगवत प्राप्ति का रास्ता दिखाई देगा। ये ज्ञान मार्ग है। भक्ति मार्ग में भी काम तो ऐसे ही होता है, लेकिन थोड़ा तरीके से होता है। क्या कि अब ये जानना है कि ये मेरा नहीं है तो कट गया, मेरे भोग के लिए कुछ है ही नहीं संसार में, खत्म हो गया ना, लेकिन ये सब रहेगा, छोड़ना नहीं है। इसी को आप सेवा कीजिए भगवान की प्रॉपर्टी मान करके, हो गया काम।
तो कट गया ना, लेकिन ये कटना इतना दुखदाई नहीं होता। ये ये प्रैक्टिकल है, और वो प्रैक्टिकल नहीं है सबके लिए। कोई स्त्री कैसे काट दे सब कुछ, कोई बच्चा कैसे काट दे, लेकिन यहाँ अगर भगवान से प्रेम हो जाता है, सुंदर कथा सुनते हैं, ये तो बच्चों को बहुत आकर्षण हो जाता है भगवान की कथा सुन सुन करके। बच्चे बहुत प्यार से सुनते हैं, उनका मन लगता है, और वो प्रेम बस बचपन में हो जाता है तो बड़े होकर संस्कार पड़े रहते हैं। तो ये जो है ना, ये आसक्ति को हमको भगवान से जोड़ना है, संसार से हटाना है। ये तरीका एक संसार से काट दो, काट के त्याग वैराग्य, पहले ज्ञान के शांत अवस्था तक आओ। योगियों की, ज्ञानियों की शांत अवस्था होती है पहले। 5 रस होते हैं ना भगवान के साथ संबंध के, एक होती शांत अवस्था। तो शांत अवस्था में मतलब अब आप संसार के विचलों से विचलित नहीं हो। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट हो ये न केनचित् निराशीर निर्ममो निरभूत्वा। ये सब जो श्लोक बता रहे हैं गीता में भगवान, कोई आशा नहीं, कोई निराशा नहीं, कोई इफेक्ट ही नहीं है उसका। मतलब बिल्कुल कोई भी परिस्थिति उसके चित्त को विचलित न कर सके। दृढ़ होना है। अभी रस नहीं मिला, अभी निराकार भगवान का कोई स्वरूप है, सर्वेश्वर ईश्वर है, कोई ब्रह्म है, कोई परमात्मा है, कोई है, सबके जगत के आधार हैं। और ये ज्ञानियों के, योगियों की भाषा में बड़े बड़े टिपिकल शब्द होते हैं, वो सब ठीक है। ये शांत अवस्था में आने के लिए पहले संसार से डिस्कनेक्ट, फिर उस चीज को भगवान ने फिर योगी नाम सर्वेशाम मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त तमो मत, जाकर के कहीं योगी प्राप्त करता है बहुत समय बाद। और ज्ञानी बहुनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। जिसके जीवन में केवल वासुदेव बचे वो महात्मा दुर्लभ है। ज्ञानी त्याग देता है, लेकिन वो कहीं आसक्त नहीं होता, डरता है, किसी से भी मिलना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता, एकांतवास, अपने आप से भी डरता है, बॉडी में अटैचमेंट ना हो जाए, इसलिए शरीर का ध्यान नहीं रखता, बहुत कुछ होता है उसका। ब्रह्म का सतत चिंतन होता है, ओमकार का उच्चारण करेगा, ओम ओम ओम। वो एक निर्विशेष सत्ता में जाता है। वो ये पहले यहाँ से डिस्कनेक्ट हो, शांत अवस्था हो जाए, और तब फिर उसको कॉलिंग आती है, पुण्यात्मा हुआ, कुछ उसका सौभाग्य हुआ तो किसी भक्त से, मुक्त आत्मा से उसका संग होता है, तब उसके अंदर रस की कली खिलती है। क्योंकि वो बीज तो रहता है, क्योंकि वो आकर्षण तो रहेगा, वो चिपकने की स्थिति, क्योंकि आत्मा के अंदर है ना वो क्वालिटी, भगवान का अंश है, वो भगवान के बिना सुख प्राप्त नहीं करेगा। तो तब वो पहले इधर से काटते हैं, उधर फिर लगाते हैं, टाइम होता है, बीच में गैप होता है, वो निर्विशेष ब्रह्म की सुख में डूबे रहते हैं। लेकिन भक्त, उसको गैप नहीं चाहिए, सिंपल। यार खाए बिना रह नहीं सकते। और योगी क्या करेगा, ज्ञानी क्या करेगा, स्वादिष्ट भोजनों से बचेगा, इससे बचेगा, उससे बचेगा। वैसे हमें बचना चाहिए, लेकिन फिर भी, क्योंकि इसमें हमारी भोग बुद्धि ना हो जाए ना। लेकिन भक्त क्या करता है, बढ़िया बढ़िया भगवान को भोग लगाता है, खाने के लिए नहीं, भोग के लिए ही बनाता है। इसमें भी चेतनाओं में अंतर आ जाता है बहुत सारा। प्रभुपा जी उपदेशामृत में लिख रहे हैं तात्पर्य में, यदि कोई अपने खाने के लिए भगवान को भोग लगा रहा है तो फिर वो अच्छी स्थिति में नहीं है। भोग लगाने के लिए लगाना है, भगवान को सुख देने के लिए, फिर वो प्रसाद मिलेगा, इंद्र को तृप्ति मिलेगी, लेकिन अनासक्त होकर के, और उतना ही ले जितना उधर में आवश्यक है। यानी स्वाद है तो ज्यादा खा लिया, नहीं तो भोग कर लिया प्रसाद को, भोग नहीं करना, उसने त्याग करना है। तो वो भी वैरागी, लेकिन थोड़ा रस में भी रस ले रहा है, अर्थात श्री कृष्ण से संबंधित वस्तु का उपयोग करेगा और उतना लेगा जितनी आवश्यकता है, उससे अलावा बिल्कुल नहीं। तो ये भी वही है, ज्ञानी और योगी का मार्ग ही तो है। लेकिन यहाँ थोड़ा रसमय है, यहाँ श्री कृष्ण कथा में रस ले लेता है, वहां वो बेचारा ओंकार का ही उच्चारण करता है, निर्विशेष पक्ष में लगा रहता है, ज्ञान की चर्चा करता है, संसार असार है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, बस यही बोलता रहेगा। इधर से काटना है, ना इति ना इति, ये इधम न, ये मेरा नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, वो कुछ और है, वो कुछ और है, किधर है कुछ पता नहीं। यहाँ सीधा सामने है, साक्षात रसमूर्ति शीघ्र है भगवान श्री कृष्ण, रस स्वरूप,
एक्चुअली भगवान रस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रस है तो मतलब उसका हम भोग कर लें। भोक्ता तो वही है, दोनों चीजें समझनी पड़ेंगी। ये भी एक बड़ी समस्या है। रसो वैसा कहकर के श्रुति वर्णन कर रही, तो रस का मतलब लोग समझ लेते हैं कि अब ये रस पीने के लिए, मेरे भोग के लिए, मेरे एंजॉयमेंट के लिए ये जगह ठीक है, ये जगह गलत है। यानी भोग की टेंडेंसी जब तक है तो आप चाहे भगवान के पास पहुंच जाओ, आप भोग ही रहोगे। वो कृष्ण कथा, वो कृष्ण नाम, वो कृष्ण भोजन, कृष्ण प्रसाद जो है, ये सब भौतिक हो जाएगा, हम भोग ही रहेंगे, हम नहीं भोग प्राप्ति कर सकते। वो अच्छी स्थिति नहीं है। कुब्जा, कुब्जा का चरित्र आप सुनोगे दशम स्कंद में, तो पकड़ लिया उसने पल्लू भगवान का, आकर्षित हो गई, इसने मुझे सुंदरी बना दिया, कुबड़ी से सुंदरी बना दिया, तो जब बनाया है तो रूप आपके लिए है, ये मेरा यौवन आपके लिए, सीधी भाषा में। उसकी साधारण रति थी भगवान से, बिल्कुल सुखदेव जी कहते हैं साधारण रति, कुमनीषी, उसकी बुद्धि से शुद्ध नहीं थी, भगवान से भोग करना चाह रही, लेकिन भगवान कृपालु, ठीक है तुमको भी संतुष्ट कर देंगे, आएंगे आएंगे बाद में आएंगे, तो गए भगवान। उसकी उस चेतना को भी, जब हमारी सड़ी सड़ी चेतनाओं को पूरा कर रहे हैं, हमें जो चाहिए वो दे रहे हैं, तो उस बेचारे को कैसे छोड़ेंगे, उसकी भी इच्छा पूरी करें। लेकिन वो आचार्य ने प्रशंसा नहीं करेगी, भगवान से इस दृष्टि से मिलना अच्छा नहीं, ये बहुत बारीक बात है। इसीलिए गोपियों की तुलना कभी कुब्जा की श्रेणी में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जो सोच में जी रहे हैं वो कुब्जा वाली सोच है। अभी हम भगवान के साथ एक संबंध बनाते हैं तो भोग का संबंध होता है। ये तो महिषियां द्वारिका की वो भी बहुत ऊंची हैं, सबसे निम्न स्तर की जो गति है, साधारण गति, भगवान से जब आकर्षण होता है तो ये सबसे भोग वाली गति वहां पहुंचती है। श्री कृष्ण को भोगना चाहता है, ये भक्ति नहीं है। यद्यपि भगवान इसको रति स्वीकार करते हैं और जीव का भी कल्याण होता है, कभी होगा, संसार से अच्छा है, बट ये भक्ति के पथ में इसको अच्छा नहीं माना गया। तो भोगना नहीं है भगवान को, उनकी सेवा करना है, उनका भोग्य बनना है, उनके सुख के लिए हमें जीना है। ये अभी बात समझ में ना आ रही हो, लेकिन है ये, और नहीं तो रस स्वरूप श्री कृष्ण रस को पियो। अब तीसरे भ्रम में आ जाते हैं, पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो भविता, जो ये रसिका भावुका, ये थोड़ी चीजें समझनी पड़ेंगी। जब हम दशम में जा रहे हैं, जो रस ले रहे हैं, तो रस से पहले रस है क्या, पीबत का मतलब क्या है, रसिक कहते किसे हैं, वो वास्तव में ज्ञानी, ज्ञान मार्ग को पूरा करने के बाद, परफेक्शन मिलने के बाद, दैन ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु दैन मद भक्तिं लभते पराम, तब भक्ति मिल रही है उसको, जो सब त्याग चुका है, सब सुखों वर्षों को खत्म कर चुका है, तब भक्ति में एंट्री हो रही है उसकी, ज्ञानी की। और योगी की तो आपको पता ही है, वो योगी बाद में जाकर के भगवान में एंट्री करता है। सोचो कितनी हाई से, जब हम सोचे कि वही लड्डू खा रहे हैं, वही भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, अरे वाह, प्रसाद नहीं दिख रहा, अरे वो लड्डू का प्रसाद लेके आओ, हलवे का प्रसाद लेके आओ, ये खीर का प्रसाद लेके आओ। भैया खीर का प्रसाद क्या होता है, अभी तो जब बिगिनिंग में तो चलेगा, आपको सोने मिलेगा, सब जगह मिलेगा, तो खीर प्रसाद, लड्डू प्रसाद, ये प्रसाद, वो प्रसाद, शुरू में तो प्रसाद जोड़ रहे हैं, बट इसको थोड़ा आगे बढ़ना है, फिर प्रसाद देखना है, ये लड्डू है, ये हलवा है, और ये पूरी है, और ये है, ये सब दृष्टि हटानी है, ये भौतिक दृष्टि है प्रसाद में, इसलिए प्रसाद का लाभ नहीं मिल पाता उस स्तर का। उसके लिए दृष्टि ये रखनी है कि ये भगवत प्रसाद है, भगवत उच्छिष्ट है, इसमें भगवान का जो है स्लाइवा है, ये इसमें अच्छा नहीं लगता, अधरामृत है भगवान का। उनकी जूठन पा रहे हैं हम। अब ये भावना बड़ी गहरी है, तो वो उस भाव से कुछ भी पाएंगे तो फिर हमको सूखी रोटी में भी सुख मिलेगा,
लेकिन वो कॉन्शियस ना होकर के हमारी लड़ुआ वाली, हमें सब्जी वाली बोल लेते हैं, ठीक है बोलना चाहिए, बोल लेते हैं, शुरू में सब लोग नहीं समझेंगे, बट इंटरनल की बातें हैं, बाहर से जो बोलो, लेकिन अंदर से ये याद रखना चाहिए, ये प्रसाद है। उस प्रसाद, बुद्धि से प्रसाद कोई लेगा तो कोई जहर भी दे देगा तो नहीं मानेगा। मीरा बाई ने चरणामृत के भाव से लिया था, 40 ग्राम का चरणामृत है, वो पहुंच गई उस चेतना में, कृष्णमयी हो गई, आहा मेरे श्याम सुंदर का चरणामृत, मेरे गिरधर का चरणामृत, उस भावना में पिया उसने, इस चेतना में पिया ही नहीं भौतिक वाली, उसने आध्यात्मिक चेतना में उस कार्य को किया, इसलिए उसका प्रभाव भी आध्यात्मिक हुआ, वो अमृत समान उसके लिए हो गया। और हमने आपको उदाहरण दिया था, एक राजा थे, नाम नहीं याद आ रहा उनका मुझे, उनकी बहन ने किसी के कहने से उनको मारने के लिए विष दे दिया, लेकिन उन्होंने जगन्नाथ जी को भोग लगाया, प्रसाद रूप में उसे ग्रहण कर, उस श्रद्धा के स्तर पर उनकी चेतना है। और बहन की बिटिया को पूछ रहे हैं कि वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, बहुत प्रेम करते थे, उसको साथ में बिठा करके प्रसाद करवाते थे, छोटी थी, पिताजी नहीं थे, तो शायद ऐसा ही था, तो दिल उसका पसीज गया, मेरी बिटिया से इतना प्रेम करता है मेरा भाई, और मैं इसको जहर दे रही, उसने बोल दिया, बोलने के बाद भी वो कभी उस चेतना से नीचे नहीं होते। संसार वाले बड़े प्यार से या द्वेष से या कैसे भी खींचते हैं हमारी चेतना नीचे, आ जा बेटा तू, लेकिन हमें नहीं हिलना, हमें अपने कर्तव्य पूरे करने, बट नीचे नहीं आना है, चेतना हमारी नीचे नहीं आनी चाहिए, माया चेतना है, कृष्ण चेतना होनी चाहिए, वो नहीं आए नीचे, बोले तो भगवत प्रसाद है, तो मुझे इसमें जहर दिखा रही है, यानी ये बहुत बारीक बातें हैं, ये हमारे कॉन्शियस लेवल पर होनी चाहिए। तो श्लोक तो बहुत सारे रह गए, हमने सोचा कि कम पड़ेगा, अगला अध्याय करेंगे तो 2 श्लोक हम पूरा हो गया, कोई बात, थोड़ा समय। इस चेतना में स्थित होकर के उन्होंने उस प्रसाद को ग्रहण किया, विश्व को मिश्रित प्रसाद, क्योंकि जगन्नाथ जी को भोग लगा है। अब सोचिए कैसा चेतना का स्तर है, कैसी भाव भक्ति है, कैसी आसक्ति है ठाकुर जी के साथ। जब मेरे प्रीतम ने ले लिया तो मैं क्यों ना लूं, वहां ये बुद्धि नहीं आई उनके अंदर कि भाई भगवान तो भगवान है, हम तो जीव हैं, ये जीव और ब्रह्म वाली स्थिति भी बेसिक है, वो प्रेम का स्तर होता है ना, वो अलग ही है, और कुछ नहीं दिखता, केवल प्रभु दिखते हैं बस, उनका प्रसाद है, प्रसाद की क्या महिमा है ये भक्त जानता है। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे सुअल्प पुण्यवताम राजन, विश्वास हो नहीं जाए तो उसे विश्वास नहीं होता, अरे चाहे नहीं लूंगा, उनका ही प्रसाद है, सब प्रसाद है, तो उस चेतना में ले रहे हैं, तो उसलिए वो प्रभाव भी नहीं हुआ उन पर विष का, वो प्रसाद का ही प्रभाव हुआ, विष का प्रभाव उनको नहीं व्यापा। ये ऐतिहासिक घटना है। अब हमारी चेतना कहाँ है, इस चेतना को हमें खोजना है, इसी को उठाना है बस। ईशास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा, उसको त्याग पूर्वक भोगना है, जीवन के लिए जितना धारण करना है उतना आवश्यक है, वो भगवान अर्पित करके, भगवत उच्छिष्ट के भाव से, हर वस्तु, हर स्त्री पुरुष जो भी कुछ हमारे आसपास में, वो पहले भगवान का है, देन मेरे पास सेवा के लिए मुझे मिला है, प्रॉपर्टी भगवान की, स्त्री हो चाहे पुत्र हो चाहे प्रॉपर्टी कुछ भी हो, टू जेड, इवन मैं, ये आई भी है ना, ये आई भी उनकी प्रॉपर्टी है, यहाँ पहुंचना है, और ये प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा, बार बार सुनेंगे, मनन करेंगे, फिर कोई भी हो जाए, फिर प्रहलाद महाराज की तरह, फिर ध्रुव महाराज की तरह, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हो जाए दुनिया में प्रलय, कुछ नहीं होगा भक्त का, वो चेतना नहीं होती हमारी, अथवा हो जाए तो भी भक्त को टेंशन नहीं, भगवान की जैसी इच्छा, यानी वो चेतना जरूरी नहीं शो करे,
तो ध्रुव महाराज का शरीर भगवत धाम गए, जरूरी थोड़ी है सभी डिवोटी से शरीर जाएंगे, भगवान किसी किसी को ले जाते हैं। तुकाराम जी को ले गए, ये दिखाने के लिए कि इसका शरीर भौतिक नहीं आध्यात्मिक है, बट प्रकृति में रह करके भगवान उनकी इच्छा है ऐसा व्यवधान रखते हैं कि इस शरीर से अलग करके जीवात्मा को ले जाते हैं, करके उसका शरीर ले जाते हैं, वो उनकी इच्छा है। लेकिन ये शरीर चेतना परिवर्तित होने से सब बदल जाता है। तो ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ भगवान की संपत्ति है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। उन्हें मुझे जितना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उनकी सेवा के लिए, उतना मुझे लेना है, उतना सुख, उतना रिलैक्स, उतना सब कुछ लेना है जितना सेवा के लिए उपयुक्त है। मैं एक सेवक हूँ, ये हमेशा याद रखता है। और जितने लोग हैं मेरे सुख के लिए, प्रभु के सुख के लिए हैं, और मैं सेवा के लिए हूँ मात्र, मुझे इनसे कुछ लेना नहीं है। लेना है तो श्री कृष्ण से लेना है, संसार से लेना नहीं है। मोर दास कहा नर आशा करे, तो कहा विश्वासा, क्या विश्वास है उसको? हमें विश्वास नहीं है भगवान पर, सीधी बात है। इसलिए ठोकर खाते हैं, इतना सब होने के बाद भी धक्के रखते हैं हमें। तो निस्संदेह ये चेतना सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। हम सीधा एज इट इज पढ़ रहे हैं, निस्संदेह ये चेतना सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। लेकिन यदि कोई भक्ति मार्ग को अपनाता है, जैसा कि भक्ति सिंधु में निर्दिष्ट है, आपने पढ़ना चाहिए, तो उसे इस चेतना में प्रशिक्षित किया जा सकता है। किस चेतना में? कृष्ण चेतना में, कृष्ण सेवा की चेतना में, उसमें प्रशिक्षित किया जाता है। तो अभी हम लोगों के पास जो भी चेतना है वो दूषित है, उसको हमें कृष्ण चेतना में परिवर्तित करना है, प्रशिक्षित करना है। तो इसलिए अपनी आसक्तियां छोड़ें, जो जहां भी हमारी आसक्ति है उसे भगवान से जोड़ें थोड़ा। ये हमारे लिए मृत्यु का कारण बन जाएंगे यही चीजें, यही स्त्री, यही पति, यही पुत्र, यही घर, यही धन, यही शरीर हमारे लिए बंधन का कारण बन जाएंगे अगर हमको अपना मानेंगे तो, अपने सुख के लिए उपयोग करेंगे तो। और यही हमारी मुक्ति का कारण बन जाएंगे यदि हम भगवान की सेवा में लगा देंगे। इसलिए अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चे को, अपने फैमिली रिलेशंस, जितने रिलेटिव्स हैं, अपनी प्रॉपर्टी को भगवान से जोड़ना चाहिए। इसमें किसी के ऊपर एहसान नहीं है, हमारे ऊपर कृपा है। नहीं तो हम जहर खा रहे हैं, दुर्गति होगी, बहुत बहुत दुर्गति होगी, हो ही रही है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से नहीं निकल सकते, तो उसे इस चेतना में प्रशिक्षित किया जा सकता है यदि कोई भक्ति को अपनाता है तो, और इस प्रकार उसे पूर्ण ज्ञान मिल सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण से असंबंधित कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जहाँ कृष्ण नहीं है उसको बिल्कुल मन नहीं लगता। जिस जीव से, जिस व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थिति से भगवान का कनेक्शन नहीं है उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देवैः कामवरो दत्तो मह्यं त्रिभुवनेश्वरैः, न प्रणेताहं कामं भूतभावन भावनः। सोच रहे हैं हमारे खटवान जी अंतःकरण में कि तीनों लोकों के अधिष्ठाता देवतागण मुझे इच्छित वर देना चाहते थे। लौटते हुए आ रहे हैं, सोच रहे हैं, किंतु मुझे उनका वरदान नहीं चाहिए था। कितनी सुंदर बात लग रही है, अंदर से आ रही है आवाज। क्यों? मन कोई पूछे तो एक मन पूछता है क्यों, दूसरा मन कहता है क्योंकि मेरी रुचि केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में है। मैं हीरे को लूंगा, कचड़े को क्यों लूंगा? कैसे भगवान को, जिन्होंने इस भौतिक संसार की सारी वस्तुओं को बनाया है। एक्चुअली भगवान ने बनाया है तो कचरा नहीं है, बट हमारे वो के लिए जब हम देखते हैं तब कचरा है, हो ही जाता है कचरा। तो अब इनकी कॉन्शियसनेस कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसलिए यहाँ कोई इंटरप्रेट नहीं कर सकते। सीधी सीधी भाषा है इनकी कि मेरी रुचि केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में है, जिन्होंने इस भौतिक संसार की वस्तु को बनाया है, इसलिए मुझे कोई वर न चाहिए। मुझे भौतिक वरों की अपेक्षा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में अधिक रुचि है। क्लियर है स्टेटमेंट, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। गोपाल जी बड़ी सुंदर तरीके से कह रहे हैं कि यही है बस कृष्ण भावना। जो कृष्ण भावना में लगा रहता है उसे भगवान श्री कृष्ण से किसी भौतिक लाभ की कामना नहीं रहती, बल्कि ऐसा व्यक्ति भगवान से ये प्रार्थना करता है कि वो संपूर्ण विश्व में श्री भगवान की महिमाओं का प्रसार करने में समर्थ हो, प्रसार करने में मैं अपना सर्वस्व अर्पित कर दूं, भगवान का संदेश पूरी दुनिया में जाए। कितना उदार हो जाता है वो, भगवान से प्रेम करता है।
तो ऐसा कृष्ण भावना भक्त व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने की भी कामना नहीं करता, वो तो मात्र एक ही प्रार्थना करता है, आप जैसा भी चाहें मैं वैसा जन्म लूं, नो प्रॉब्लम। ये तो मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि मैं आपकी सेवा में लगा रहा हूं प्रभु, मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन आपसे जुड़ा रहे, आपकी सेवा में लगा रहे। ये है कथा का फल। और ये नहीं आ रहा है तो जीवन व्यर्थ, किसी काम का नहीं, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं बस। और ये लालसा तो होनी चाहिए, कभी कभी कम से कम, नहीं हो रहा तो चलो लालसा तो पैदा हो कि ऐसा होगा, कभी होगा, कब होगा, ये होना चाहिए। और बता रहे ये विक्षिप्तेन्द्रिय धियो देवास्ते स्वहृदि स्थितम न विन्दन्ति प्रियं शश्वतात्मानं किमुतापरे। यद्यपि देवताओं को स्वर्गलोक में स्थित होने का लाभ तो मिलता है, वहां पर वही लग्जरी लाइफ है, लेकिन उनके मन, उनकी इंद्रियां और बुद्धि भौतिक अवस्थाओं से उद्वेलित रहती हैं, चंचल रहती हैं, परेशान रहती है देवता भी। नहीं तो क्यों इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है, कोई यहाँ तपस्या करता है। ये स्वर्ग में रहे हैं देवताओं की सहायता की। भैया ये स्टेटमेंट है बहुत गंभीर है, मजाक में मत लो। यद्यपि देवताओं को स्वर्गलोक में स्थित होने का लाभ मिलता है, लेकिन उनके मन चंचल रहते हैं, उनकी इंद्रियां चंचल रहती हैं, उनकी भौतिक अवस्थाओं से उद्वेलित रहते हैं, कभी कुछ चैन उनको भी नहीं है। इसलिए ऐसे महापुरुष भी हृदय के अंदर निरंतर बिना अंतर के, विदाउट गैप, अनुस्मरण, एक स्मरण हुआ फिर नेक्स्ट स्मरण, फिर नेक्स्ट स्मरण, एक के बाद एक कड़ी जुड़ी हुई है, जंजीर बन गई, टूटनी नहीं चाहिए ताकि भगवान हमें खींच लें। गैप आ गया बीच में और उस समय उन्होंने खींच लिया। टूटी हुई जंजीर से क्या खींचेंगे, जंजीर उनके पास, आगे हमारे पास, खत्म कहानी, संसार में रह गए। निरंतर ऐसे महापुरुष भी हृदय के अंदर, बाहर दिखाने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं दिख रहा तो अंदर तो करें, निरंतर स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि निरंतरता नहीं आती। तो फिर अन्य विषयों में, अन्यों के विषय में, जैसे कि मनुष्यों के विषय में क्या जाए, जब महापुरुष भी निरंतर स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाते। महापुरुष कहेंगे इंद्र आदि को, इतना ऊंची इनकी पोस्ट है, भगवान ने इनको कृपा करके दिया है, अवस्थाएं मिली हैं। ऐसे लोग भी जब भगवान का चिंतन नहीं कर पाते, जो निरंतर उनके हृदय में रहते हैं, गतोस्मृत कंठमणि, वेद स्तुति में कहा गया है, दशम स्कंद 80-79 अध्याय में, गले में मणि है लेकिन स्मृति खत्म, दिखे नहीं, ये कहाँ है, भूल गए, भाड़ भूल गए। चश्मा कई बार खोपड़ी पे लगा लेते हैं बूढ़े लोग, चश्मा बेटा आप पिताजी आपके दादाजी सिर पे लगाए, ओह सॉरी। ऐसे भगवान नहीं है, लेकिन नहीं मिल रहा है क्योंकि इंद्रियां बहिर्मुख है, भोगों में लगी पड़ी, समाहित नहीं है। तो जब ऐसे लोग नहीं कर पाते तो फिर अन्यों के विषय में, यथा मनुष्यों के विषय में क्या कहा जाए, जिन्हें बहुत ही कम लाभ प्राप्त है, सुविधाएं कहा है, तो अपनी जीवन यापन में परेशान है। अथेष माया रचितेषु संगम गुणेषु गंधर्व पुरोगमेषु रूढं प्रकृत्यात्मनि विश्वकर्तुर्भावेन हित्वा तमहं प्रपद्ये। ये विचार अंदर चल रहे हैं, इसलिए मुझे अब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगी शक्ति द्वारा सृजित वस्तुओं से आसक्ति त्याग देनी चाहिए, यानी इनके कंट्रोल में आसक्ति त्यागना। इतना अभ्यास किया है, इसलिए मुझे अब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी, मार्जिनल पोटेंसी हम है, और बहिरंग शक्ति माया है, इसके जो संबंधित सारी वस्तुएं हैं, इनसे आसक्ति त्याग देनी चाहिए। मुझे भगवान के ध्यान में संलग्न हो जाना चाहिए, उन्हीं की याद में रहना चाहिए, और इस प्रकार उनकी शरण में जाना चाहिए, क्योंकि अब ये सिचुएशन है, यही टाइम है जब पूरा फोकस भगवान में करना है। ये भौतिक सृष्टि भगवान की बहिरंग शक्ति से सृजित होने के कारण पर्वत पर या जंगल में स्थित काल्पनिक नगर के समान है, गंधर्व नगर दिखता है, बट ये भ्रम है नहीं, कभी भी नष्ट हो जाएगा, अभी दिख रहा भी नहीं दिख रहा। प्रत्येक बद्ध जीव को भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण और आसक्ति होती है, ये जानते हैं, हमको पता होना चाहिए, सबकी आसक्ति होती है, लेकिन मनुष्य को ये आसक्ति और आकर्षण त्याग देना चाहिए। अब और कितना समझाएं, कितना बोलें। ये एक महापुरुष, एक महान भक्त अपने जीवन में इसको अपने मन में सोच करके हमें सिखा रहा है। भागवत कितना खोल के बताती है, फिर भी अकल नहीं आती हम लोगों को।
चिपक के बैठे हैं अपनी आसक्तियों के साथ, छोड़ना ही नहीं चाह रहे, तो बोल रहे हैं किंतु मनुष्य को ये आसक्ति एवं आकर्षण त्याग देना चाहिए और श्री भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। यही एक काम हमने नहीं किया, सब काम कर लिया हमने, इसलिए कुछ नहीं बना, हमारा सब बिगड़ा है। इति व्यवसितो बुद्ध्या नारायण गृहीतया हित्वान्य भावमज्ञानं ततः स्वं भावमास्थितः। तो ये अंदर की बात इनके चल रही है और उन्होंने डिसीजन ले लिया, वो लगा दिया मन भगवान ने, इतना बोलने के बाद तुरंत एक्शन लगा दिया। अब ये तो लग गए, अब कुछ चल नहीं रहा, अंदर माइंड खाली है। तो सुखदेव जी बाहर आके बोलते हैं, बोले इस प्रकार महाराज खटवांग ने अपनी उन्नत बुद्धि से भगवान की सेवा करके अपने अज्ञानमय शरीर से अपना मिथ्या संबंध त्याग कर दिया। आई एम नॉट दिस बॉडी, दैट्स ऑल। अपनी नित्य सेवक की मूल स्थिति में रहकर उन्होंने श्री भगवान की सेवा करने में अपने आप को लगा दिया। अब मेरा तन भी भगवान का, मेरा मन भी भगवान का, मेरा धन भी भगवान का, ये मेरा था ही नहीं, ये कृष्ण का है। कृष्ण का तन, कृष्ण का धन, कृष्ण का मन, कृष्ण का मैं, कृष्ण के सब, ये मेरा वाली भावना ही खत्म, इसमें आग लगे, ये सोच ही नहीं है। आई एम योर्स, दैट्स ऑल, मैं आपका हूं। ये है असली यज्ञ, जो स्वयं को अर्पित कर दे भगवान के चरणों में, ये करना है। फिर अपनी हर चीज फिर भगवान की अधिकार है, भगवान की सेवा का जब अवसर आएगा शरीर से सेवा करेंगे, मन को पूरा लगा देंगे, धन को पूरा लगा देंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, भगवान की सेवा के लिए सब आ जाए, इन्हीं के लिए तो करना है। ये है यत्तद्ब्रह्म परं सूक्ष्मम् अशून्यं शून्यकल्पितं भगवान वासुदेवेति यं गृह्णन्ति सात्वताः। तो फिर वो कैसे हैं, बोले यत्तद् ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, इसलिए लगभग कह देते हैं कि वो शून्य ही, कुछ है ही नहीं। मतलब अगर देखेंगे तो वास्तव में है ही नहीं, अगर भौतिक दृष्टि से देखें तो, लेकिन बहुत सूक्ष्म होने के कारण, बहुत पतले होने के कारण हमारी पकड़ में नहीं आते, लेकिन है अशून्य है, शून्य नहीं है। शून्य कल्पितम, शून्य की कल्पना की जाती है, निराकार की कल्पना की जाती है। एक्चुअली भगवान साकार है, लेकिन ग्रॉस नहीं है, स्थूल प्रकृति के तत्वों से बहुत सूक्ष्म है, आत्मा से भी सूक्ष्म परमात्मा है और उससे भी सूक्ष्म भगवान है। कहाँ पहुंचेगा कोई, इसलिए जो ब्रह्म ज्ञानी पहुंच नहीं पाते वहीं अटक जाते हैं। योगी तक सूक्ष्म में पहुंचते हैं, लेकिन परमात्मा तक पहुंचते और आगे नहीं जा पाते, लेकिन भगवान का स्वरूप पढ़ते हुए सूक्ष्म भगवान वासुदेव इति यं गृह्णन्ति सात्वताः, जैसे सात्वत लोग, भक्त लोग, जिसको ये लोग नहीं पकड़ते ब्रह्म ज्ञानी योगी आदि, उसे ये भगवान कहते हैं। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म, जिसको निराकार या शून्य मान लिया जाता है लगभग, वो बुद्धिहीन व्यक्ति जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कृष्ण को निराकार और शून्य मानते हैं, जैसा कि वो है नहीं, ऐसे व्यक्तियों हेतु श्री भगवान को समझ पाना बहुत कठिन है। इसलिए शुद्ध भक्त ही भगवान को समझते हैं और उनका गान करते हैं और गान में आनंद लेते हैं। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शुद्धते। तो ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम जाता है, उसे विश्वास है, उसे दृढ़ आश्रय है भगवान का। महाराज खटवांग ने भगवान की शरण स्वीकार की है और अपनी पूर्व शरणागति के कारण उन्होंने अपने जीवन को परिपूर्ण बनाया है। पूर्ण शरणागति परिपूर्णता की प्राप्ति, फलस्वरूप उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई है, इसमें कोई संशय नहीं है। जिसके मन में ऐसी भावनाएं आ रही हैं वो कहाँ रहेगा संसार में। सोचिए, मरना सामने है, बिल्कुल मौत आ गई है और उन्होंने सब डिसीजन क्या मन में चल रहा है, ये चेतना हमारी डेथ के समय होनी चाहिए और उसके पहले से होनी चाहिए। श्री खटवांग जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते जसे आविर्भावज्रनकवज्रश्रकर्माशयानुरन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस। ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूयिष्ठा। ओम शम। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नृसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय।
श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कल प्रातः काल फिर मिलते हैं अगले प्रसंग के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।